को थोड़ा सा अपना पैसे का एक रुतबा सा होता है, एक घमंड होता है। घमंड करिए, मान लीजिए कि भाई हमारे पास बहुत पैसा है, तो जब पैसा हो तो फिर क्या होगा, कहने भाई ये जो बोल रहे हैं इनको तो हम ही यहाँ पर लेकर के आए हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो वे जब भी वहाँ कथा में यदा कदा बैठते तो ज्यादातर वे थोड़ा सेठ की अहंकार में बैठा करते थे कि हम सेठ हैं। कहने लगे भाई जो ये चर्चाएं सुनते हैं, अरे इनको भी तो हमने ही छुड़ाया है। कहते हैं ना कि भाई यदि हम इनको पैसा ना देते तो क्या ये सब छुटते हैं? तो वो कहते हैं नहीं नहीं। तो थोड़ा सा एक इस प्रकार से उनको थोड़ा घमंड सा होता है। और एक और उनकी बहुत एक उसको अच्छी आदत कहे या बुरी आदत कहे, और वैसे जब थोड़ा पैसा आता है, धन दौलत आती है, तो लोग बागों में कुछ गलत जो संगत होती है, गलत जो दोष होते हैं, वो खुद पे खुद पनपने लग जाते हैं, उनको सिखाना नहीं पड़ता। कभी कभी लोग बाग अपनी अहंकार को दिखाने के लिए, अपने पद को दिखाने के लिए कुछ गलत काम कर देते हैं। कहने लगे मेरी तो पहचान इससे, जैसे देखा होगा हम चौधरी है तो बैठ गए 4-5 डाल करके कुर्सियां और बीच में लगा लिया हुक्का और गुड़गुड़ाने लगे। कहने लगे इससे कि अरे पता नहीं हम चौधरी है। अच्छा, कहने लगे हाँ ये हुक्का से ही तो पता चल रहा है कि हम चौधरी। मतलब लोगों में ऐसी विचार हो जाती है, उन्हें चाहते हुए भी वो कुछ ऐसा करने लगते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ व्यवसान यदि हम दिखाएंगे तो उनको लगेगा कि नहीं नहीं भाई ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ये जरूर कोई बहुत बड़ा साहूकार या धन्ना सेठ है। तो ऐसा ही काम भैरव ठक्कर जी करते हैं। वे आते तो बिल्कुल सामने है, बैठ करके चर्चा सुनते हैं पूरे परिवार के साथ में, लेकिन वो क्या करते हैं कि वे कभी कभी वे अपना हुक्का भी उठा करके ले आते हैं और सामने रखा और भैया वहीं गुड़गुड़ाने लगते हैं। मतलब उधर तो श्री जी चर्चा कर रहे हैं और ये यहाँ पर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। मतलब उनके अंदर अभी ये एक अहंकार था, उनके अंदर अभी एक मान प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा कीड़ा था। होता है, सब में होता है कि हमारे पास तुम्हारे पास थोड़ा सा धन आ जाए तो क्या करते हो, उसको दिखाने के लिए हम शो करेंगे, वैसे ना हो तो थोड़ा बहुत और ज्यादा, ताकि इन सबको भी ये दिखे कि हाँ कौन भाई कि मैं राजा हूँ, है ना। तो ऐसा ही काम ये करते हैं। ये कथा में तो आते हैं, लेकिन कथा में आकर के कभी कभी अपना हुक्का ले आते हैं। तो श्री जी पहचान गए, भैया तन की जाने मन की जाने और जाने दिल की चोरी, और उन प्रीतम से क्या छिपा जाके हाथ में डोरी। भला जो साक्षात्कार श्री जी है, जिनके अंदर पूर्ण परमात्मा साक्षात रूप से विराजमान है, भला उनसे को छिप सकता है? छिपेगा नहीं ना। तो भैरव ठक्कर के अंदर जो था वो केवल अभी तक इनको बाहर की ही कुछ पहचान सी हो रही थी, इन्हें मूल की पहचान नहीं थी। इनके अंदर कहीं अभी तक वो अपना मैं का अहंकार था कहीं ना कहीं। तो श्री जी जान गए। अब श्री जी देखो एक तरह तो उनका उपकार भी था। उपकार ये था कि इन्होंने सुंदर साथ को छुड़ाया है। भाई उपकार तो होगा कि नहीं होगा, बहुत उपकार है भाई, छुड़ाया है। दूसरा उपकार ये भाई इन्होंने अपने घर पर ही हमें रहने के लिए स्थान दिया। तीसरा मन में दोष नहीं करते हैं, जितने सुंदर साथ आता सबको रखते हैं, सबको भोजन और हमको भी सबको बहुत सुंदर काम करते हैं। तो भाई हो ना हो है तो ये एक शुद्ध आत्मा है, तो ये एक निर्मल आत्मा, लेकिन कहीं ना कहीं अभी इसे कुछ पहचान नहीं हो रही है। तो इसलिए आज श्री जी क्या कहते हैं, अब भैरव सो राजे कहिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि कौन कह रहा है। मैं बार बार कहता हूँ शब्द को पकड़ोगे तो कुछ पाओगे, शब्द को ही पकड़ लीजिए, क्योंकि शब्द ही ब्रह्म है और शब्द ही पूर्ण है। शब्द, ये शब्द ब्रह्म ही है। अब कह रहे अब भैरव से राजे कहिया। किसने कहा? श्री राज जी ने कहा। क्या मेराज ठाकुर ने कहा? क्या इंद्रावती ने कहा? नहीं। किसने कहा? श्री राज जी कहते हैं उनको। भैरव ठाकुर को बुलाते हैं, अरे भाई आओ हमारे पास तनिक यहाँ बैठो। क्या बैठो, आज हमें तुमसे कुछ मीठी सी दो
बातें करनी है। वो भी बड़ा खुश हो जाता है और वो जो काम कर रहा था वो छोड़ करके तुरंत ही श्री जी के पास में आकर के बैठ जाता है। तुम हमें बुलाए ईत, अरे भाई देखो तुमने क्या किया, तो हम कहाँ जाते हमें कुछ पता भी नहीं चलता, लेकिन तुमने हमें अपने घर पर ठहरने का स्थान दिया है। वहां से तीन छुड़ाए के और यही नहीं किया आपने, जो सुंदर साथ वहां पर बंधक बने हुए थे आपने अपना धन दे करके उन सुंदर साथ के जीवन की भी रक्षा की है, इसलिए ये भी एक आपका उपकार है। सेवा करी इन बखत, और आपने इस कठिनाई के दौर पर आपने सब सेवा की है। और अब जितना सुंदर साथ यहाँ आता है आप सारे के सारे सुंदर साथ की बड़े ही मन से, लगन से, तन मन और धन से आप पूर्ण रूप से सेवाएं कर रहे हैं, प्यारे सेवाएं कर रहे हैं। तो जब ऐसी बात सुनी तो भैरव सेठ जो है वो थोड़ा सा आनंद में, मतलब वो फूल जाता है। देखा ना, यदि तुम किसी की बड़ाई कर दो तो वो क्या होता है, वो फूल करके गुब्बारा हो जाता है। अब ये और खुश हो गए, कहने लगे वाह भाई वाह, आज पहली बार श्री जी ने आज मेरे बारे में कुछ अच्छा कहा है। उनका बड़ा खुशी होती है, बड़ा प्रसन्न होते हुए। लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं श्री जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही किया। अरे मेरे पास पैसा था, पैसा दे करके मैंने उनको छुड़ा लिया, और इससे क्या हुआ कि इससे जो ये हमारे कबीले वाले थे इनमें मेरा नाम हो जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। यानी कि अभी भी इसने जो उनको छुड़ाया था वो कोई धाम के नाते से नहीं छुड़ाया था, वो यदि छुड़ाया था तो केवल यहाँ पर इस ही छोटे से अपने गांव में, अपने शहर में, अपने छोटे से चंद लोगों के बीच में अपना नाम करने के लिए उनको छुड़ाया था, उनको छुड़ा। देखिए अब हम तुम्हारे आगे कौन सी राखे वास्ते, कहते हैं भैरव ठक्कर हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। और देखो चर्चा भी खूब हो रही है, लगातार हो रही है, इतने दिन से चर्चा हो रही है और हमें तुमसे कोई शिकायत भी नहीं है। तुम हर रोज सोम में भी आकर के सबसे पहले आगे बैठते और अपने पूरे परिवार के साथ में आकर के आप चर्चाएं सुनते हो। तो अब मुझे एक बात बताओ भैरव ठक्कर, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने हम सुंदर साथ पर ये कृपा की है, ये मेहर की है, बोलो इसका मैं तुम्हें किस प्रकार से चुकाऊं, मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं ताकि हमारे अंदर भी, हमारे मन को भी अच्छा लगे। भाई किसी ने हमारे लिए इतना किया है तो हमें भी तो उसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री सद्गुरु महाराज की। अब हम तुम्हारे आगे कौन सी राखे वास्त, ये कौन कह रहे हैं, श्री राज जी कह रहे हैं। कह ले भाई भैरव ठक्कर मुझे ये बताओ कि वो ऐसा मैं क्या काम करूं जिससे तुम खुश हो जाओ। मेरे पास जो है मैं वो सब कुछ तुम्हारे सामने रखने को तैयार हूं। अब ये बताओ श्री जी के पास में क्या है, सिवाय चर्चा के कुछ है क्या? चर्चा है, ब्रज की सुन लो, रास की सुन लो, धाम की सुन लो, जागने की सुन लो, काय की भी सुन लो, लेकिन है तो ब्रह्म ज्ञान ही। भाई इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं है। अब क्या कहते हैं कि बताओ क्या तुम्हारे सामने में रखो, जिनसे होवे बदला, कहा ना, ताकि तुमने जो किया है सब सेवा की है, सुंदर साथ को छोड़ा है, ताकि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। तो जो तुमने किया वो हम भी थोड़ा बहुत कर दे तो ये तुम्हारा बदला उतर जाएगा। ऐसी लौकिक बातें श्री जी श्री भैरव ठक्कर को कहते हैं। हम ताका किया कष्ट, कहने लगे भाई जो आप कहेंगे हम वो ही करने को तैयार है, लेकिन आप बताइए तो सही ये किसको कहते हैं? ये श्री भैरव ठक्कर को कहते हैं। कौन? श्री जी कह रहे हैं जो कछु हम पे वस्त है सो आगे राखे, सब तुम में सो प्रो तुम चित्त में, जो फल पावे आता में। अब भैरव ठक्कर भी जानते हो क्या कहते हैं? कहने लगे देखिए जी हम तो आपको जानते ही हैं, हमें तो पता है। अरे भाई एक तो ये आपने झोला लिया हुआ है
और जिसमें सिवाय ब्रह्मवाणी के कपड़ों के कुछ है नहीं, इसमें कोई धन दौलत तो है नहीं जो आप हमें पैसा देंगे। आप तो जो ये ब्रह्मवाणी की चर्चा करते हैं, इससे हमें बहुत ज्यादा सुख मिलता है, बहुत ज्यादा सुख मिलता है, और हमें बड़ा अच्छा लगता है। और हमें ही नहीं, हमारे साथ में और भी जो इस गांव के आदमी थे और तथी वे भी आपकी चर्चा से प्रभावित होकर के हमारे यहाँ आने लगे। तो ये तो हमारे लिए खुशी की बात है कि बिन चाहे ही मेरा प्रचार हो गया। भाई अब तलक भैरव ठक्कर को 10 लोग जानते थे, लेकिन आज उसको 100 लोग जानने लगे, क्योंकि उसके घर पर भंडारा चल रहा है, उसके घर पर एक हिंदुस्तान से आया हुआ साधु रहता है, उसके घर पर बहुत ब्रह्म चर्चा चलती है। तो नाम हो गया कि नहीं हो गया? तो वो तो खुश होगा। आगे चाहे तो वो भाई कहने लगे किसी का चुनाव भी लड़ सकता है और कुछ बन सकता है, ऐसा सोचा होगा मन में। भाई ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। तो वो शिवराज जी से कहता है कि नहीं नहीं, हम तो बड़े खुश है, आप जो ब्रह्म चर्चा का ज्ञान देते हैं, श्री जी आप हमें ये ही दिया कीजिए। तब भैरव ठक्कर ने बचन अजीत जी के कहे, कैसे? प्रेम के, क्योंकि वो भी तो अब प्रेम के वशीभूत हो गया ना। अरे भाई, जब हमारे घर आया हुआ मेहमान कोई हमें ये कहे, अरे वाह भाई वाह, हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, तुमने क्या हमारी सेवा की है। भाई हम बहुत जगह गए, लेकिन तुम्हारे जैसा सेवा करने वाला सेवक या शिष्य हमें आज तक नहीं मिला है। हम तो तुम्हारे प्रातः के भोजन से भी बड़े आनंदित हैं, और जैसे तुम हमारी शयन की लीलाएं करता हूँ उससे भी बड़े खुश। तो तुम तो खुद पे खुद फूलोगे कि नहीं फूलोगे? सब कितने खुश हो जाएंगे। तब तुम क्या कहेंगे? हाथ जोड़, अरे नहीं 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 महाराज जी, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बहुत छोटा सा दास हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ, मुझसे तो जो कुछ बना सो मैंने आपकी सेवा कर दी, और बस भूल चूक हुई हो तो कृपया करके हे संतजन, हे गुरुजन, हे महात्मजन, मुझे आप कृपया करके क्षमा कर दीजिए। ऐसे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? है ना? लेकिन वे जो बोले वे प्रेम के शब्द होते, अंदर से प्रेम निकलता है, वे बड़े अजीज होते हैं, वे बहुत अपने होते हैं। यहाँ पर भी वही, अब इतने प्रेम की इतनी मीठी अजीज बातें कौन बोल रहे हैं? भैरव ठक्कर जी बोल रहे हैं। तुम मेहर करी मुझ ऊपर जो सुनावने के तुम भय काना। अरे अरे श्री जी, ये तो बहुत बड़ी मेहर हुई है कि आप यहाँ हमको सुनाने के लिए आए हैं। इससे बड़ी और दिव्य मेहर भला मुझ ऊपर और क्या होती। ये सारी चर्चा ऐसी आपस में होती है। तब श्री जी ने कहा, तुम इतना करो फरेज। अब क्योंकि श्री जी तो जानते थे भाई ये भैरव सेठ है, और जो ये भैरव सेठ भी है, इसके बहुत सारे नौकर चाकर भी हैं। और नौकर चाकर जो है, तो वहां पर क्या है कि वहां पर समुद्र का इलाका है, चारों तरफ समुद्र है ना, पानी है ना। तो समुद्र में, समुद्र के पास में क्या होता है? पानी में बहुत ज्यादा मछलियां होती हैं। जो समुद्र के किनारे लोग बाग रहते हैं, वो लोग क्या खान पान करते हैं? वो समुद्री उन्हीं मछलियों को पकड़ते हैं और उसी का ही सब्जी बनाते हैं, उसको ही वो लोग खाते हैं। अब ऐसा श्री जी भी देखा करते थे। क्यों? क्योंकि वो भैरव सेठ जो था वो बहुत पहले से ऐसा ही खाया पिया करता था। तो अब श्री जी को लगता है कि जब मैंने इतने प्रेम से इससे बातें की, तो ये बड़े प्रेम से उत्तर देता है और बड़े आनंद में है। तो इसका मतलब अंदर आत्मा तो परमधाम की है, लेकिन जो ये जीव है, ये जीव है, इस जीव के ऊपर अभी कुछ थोड़ा सा आवरण है, थोड़ा पर्दा पड़ा है। इसीलिए आज श्री जी कहते हैं कि मुझे तुम्हारे ऊपर पड़ा हुआ ये पर्दे को, आवरण को हटाना पड़ेगा, ताकि तुम्हारी दिव्य आत्मा उस मूल ब्रह्मधाम को देखने लगे, उसे निहारने लगे। तो श्री जी क्या कहते हैं? तब श्री जी ने कहा, तुम इतना करो फरेज, होए प्राप्त चरण भगवान के घरों बैठे से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु महाराज की जय। वे कहते हैं, हे भैरव ठक्कर, अब जो श्री जी अब बोले हैं, श्री जी तो शब्दों को फिर से ध्यान दो। अभी तक कौन बोल रहा था? श्री राज बोल रहे थे, लेकिन अब वचन पे आया श्री जी, तो जैसे श्री जी आते तो आ गया जिब्राइल, आ गया जोश पल भर में ही। प्रेम से बातें किसने की? श्री राज जी ने प्रेम से बातें की उस दिव्य आत्मा से। समझो, उन दृश्यों को देखो। अभी जो बोल रहा है वो बड़े प्रेम से, बड़ी मीठे से बात कर रहा है, तो वो बात कर रहा है परमात्मा।
वो परमात्मा बात कर रहा है। परमात्मा क्रोध से बात नहीं करता, परमात्मा जोश से बात नहीं करता, परमात्मा बड़े लाड़ प्रेम से बात कर रहा है भैरव ठक्कर से। और भैरव ठक्कर भी बड़े प्रेम से सुन रहा है। लेकिन जैसे ही उसने कहा कि मैं तो संतुष्ट हूँ, आप ऐसी ही चर्चा वानी कीजिए, तो तुरंत उसी पल क्या लीलाएं होती है कि आया जोश श्री जी। जिब्राइल फरिश्ता पल भर के अंदर क्षण भंगुर में, क्योंकि जिब्राइल तो वही था, वो एकदम से प्रकट होता है। और प्रकट होकर के श्री जी क्या कहते हैं, तब श्री जी ने कहिया तुम इतना करो परहेज होए प्राप्त चरण भगवान के। हे भैरव ठक्कर, अब तुम्हें जो मैं कहने जा रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से सुनो, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे घर पर हम रह रहे हैं, इतने दिव्य चर्चाएं कर रहे हैं, सुंदर सात की जागनी हो रही है, लेकिन तुम्हारी जागनी ना हो तो हम ये कदापि सहन नहीं कर सकते। इसलिए आज मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें कुछ बातों का परहेज करने को कह रहा हूँ। कहने लगे, और जानते इस परहेज से क्या होगा? क्या होगा इसको परहेज करने से? होवे प्राप्त चरण भगवान के। किनके तुम्हें चरण मिल जाएंगे, तुम्हें दर्शन हो जाएंगे साक्षात परमात्मा के, तुम्हें साक्षात परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे यदि तुमने मेरी इन बातों का परहेज कर लिया। और कहा कहने लगे, मैं तुम्हें कहीं यहाँ से जंगल में जाने को नहीं कह रहा हूँ, कभी तुम ऐसे सोचने लगो महाराज जी ने परहेज बता, सब मुझे लगता है कि अब छोड़ करके कहीं वन में बैठना पड़ेगा या कहीं ध्यान साधना लगानी पड़ेगी। नहीं नहीं, कह रहे घरों बैठे यही के यही हमारे ही बीच में बैठे बैठे तुम्हें परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। दर्शन यदि तुमने मेरी कही हुई बातों का परहेज कर लिया। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की। 1 महीने की मुद्दत इत मुझ आगे करो तुम। देखो कभी कभी कहते हैं ना कि भक्त के तो वश में भगवान होते ही है, ये तो बहुत सुंदर बात है। लेकिन कभी कभी भक्त को सही राह दिखाने के लिए परमात्मा को भी वचनबद्ध होना पड़ता है, वचनबद्ध होना पड़ता है। आज यहाँ पर ये वचनबद्ध हो जाते हैं, आज श्री जी वचनबद्ध हो रहे हैं। देखो आज वचनबद्ध हो रहे हैं, कहले हे भैरव ठक्कर, मैं तुमसे कोई साल 2 साल 10 साल पैसा धन दौलत माया कुछ नहीं मांगता हूँ। यदि तुमसे मांग रहा हूँ तो केवल तुम्हारा 1 महीना मांग रहा हो, तुम्हारा 1 महीना। बोलो श्री प्राणनाथ, सिर्फ 1 महीना। और ये क्यों? क्योंकि ये श्री जी ने संकल्प लिया कि इस दिव्य आत्मा को इसे ब्रह्मधाम में दिखाना है। अब जब उसने सुनता है भैरव ठक्कर कि 1 महीना, कह लीजिए कोई बात नहीं, मैं तो यही रहता हूँ और घर ही रहूंगा 1 महीने के, आप चाहे ज्यादा नहीं, केवल 1 महीना मुझे तुम्हारा चाहिए। कहने लगे अच्छा, तो अब ये भी बताओ करना क्या होगा? भाई महीना तो दिया, लेकिन ये तो पता चले क्या करना होगा। 1 महीने की मुद्दत इत मुझ आगे करो तुम। और कहने लगे ये ऐसे नहीं, मेरे आगे तुम्हें प्रण लेना होगा। ऐसा नहीं कि मुझसे दूर गए तुमने वो प्रण तोड़ दिया, नहीं ऐसा नहीं, मेरे आगे तुम्हें वचनबद्ध होगा। जिस प्रकार से संकल्प करते हैं ना, पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत क्या होते थे, यदि किसी से प्रेम आ जाता था तो वो उसको प्रेम में आशीर्वाद देते थे। लेकिन यदि कभी कभी क्रोध आ जाता था तो वे जो उनके करमंडल के अंदर जो जल होता था, उस जल को हाथ में लेकर के और वो मंत्रों से अभिभूत करके उस व्यक्ति पर या उस पर ऐसे प्रहार करते थे। तो वो एक संकल्प होता है, शक्ति संकल्प में होती है, ध्यान रखना। शक्ति जो होती है वो संकल्प में होती है। यदि तुम प्रण कर लो, चाहे मींह आए, चाहे बारिश आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे भूखे रहना पड़े, चाहे कुछ, लेकिन अभी तक कथा में आना ही आना है, आना ही आना है, आना ही आना है। तो ये तुम्हारा संकल्प उस भक्ति को बहुत 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 ज्यादा बढ़ा देता, बहुत ज्यादा। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की। तो ये संकल्प है, संकल्प। और संकल्प जब होता है तो संकल्प फिर तोड़ा नहीं जाता है। यदि तोड़ दोगे तो फिर दंड भी बहुत भयंकर मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि यह तो संकल्प करना ही नहीं, और करो तो फिर निभाना, वरना फिर दंड भोगने के लिए वो तैयार रहना होता है। समझे? कुछ होते हैं सुंदर साथ, जो कुछ ज्ञानी जन होते हैं जो संकल्प लेते हैं वे कर लेते हैं, हमें तो 108 माला फेरनी ही फेरनी है, और करते हैं। हमें तो इतने मेहसागर करने ही करने, करते हैं। हमें तो इतनी ब्रह्मवाणी
पढ़ने पड़ते हैं, ये संकल्प होता है। उस संकल्प से तुम भाग नहीं सकते, क्योंकि संकल्प के एक एक वचन के अंदर, एक एक वचन के अंदर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का नूर बसा होता है, नूर। इसलिए उस संकल्प से फिर तुम पीछे हट नहीं सकते हो। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो अब वही लीला यहाँ होती है। क्या हो यहाँ पर वो लीला कि इत मुझ आगे करो तुम मेरे भर ढक्कर। मैं तुम्हें ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आओ मेरे सामने यही बैठो, संकल्प लो। जो संकल्प मैं आज तुम्हें दिलाने जा रहा हूँ, संकल्प लो। जो हमें चरण प्राप्त तुमको, और यदि तुम्हें चरण प्राप्त नहीं हुए तो ये मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं श्री जी स्वयं कह रहे हैं कि जाओ, तुम्हें जो पसंद हो वो करना, मैं तुम्हें तब रोकूंगा नहीं। बोलो श्री सद्गुरु महाराज। देखो, इसीलिए मैंने कहा कि कभी कभी भगवान को भी अपने भक्त के लिए वो सब कार्य करना पड़ जाता है जो कभी वो करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए कहा कि बाले ते बुढ़ापे लग, तेरे सर पर खड़े सुभान, प्यारे सर पर खड़े सुभान। अरे वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो कल भी था, वो आज भी है और वो कल भी रहेगा। वो हमेशा सदा तेरे अंग संग रहता है। ये तो तेरी भूल है कि तू उन्हें पहचान नहीं पा रही। लेकिन वो कहते हैं ना, बाले ते बुढ़ापे लग, मेरे सर पर खड़े सुभान। अरे कहाँ तुम्हारे सतगुरु जी तुम्हारी मदद नहीं करते हैं। कभी अपने उन विपत्तियों को सोच के देखो जहाँ से तुम कभी निकल नहीं सकते थे, जहाँ तुम्हारे प्राण जाने वाले थे। उस पल किसी का रूप, किसी का नाम, किसी का कुछ बदल के वो आ जाते हैं तुम्हारी मदद करने के लिए। बोलो श्री प्राण श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मेरे लाडलो, इसीलिए ध्यान रखो कि बाले ते बुढ़ापे लग, मेरे सिर पर खड़े सवाल। अरे वो मुझे कभी छोड़ता नहीं है। तो इसीलिए आज श्री जी ने कहा, यदि 1 महीने के अंदर तुम्हें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण रस ना प्राप्त हुए, तुम्हें दिव्य ब्रह्म धाम के दर्शन ना हुए, तो मैं कहता हूँ तब मेरे ही सामने तुम अपने प्राण को तोड़ देना और जो तुम करते आ रहे हो वो सब करने लग जाना। तब अपना परहेज तोड़िए, विदा कीजिए हमको। और ये भी कहते हैं, मतलब एक तरह से चैलेंज लेते, चुनौती लेते। इसलिए मैं कहता हूँ कि गुरु कोई ऐसे नहीं, तो गुरु को भी बनने के लिए बहुत कुछ तपस्या त्याग करना पड़ता है। गुरु ऐसे नहीं बना जाता है। देखो, ये आज लीला गुरु की हो रही है एक प्रकार से। अपने शिष्य को परमात्मा दिखाने के लिए गुरु कहां तक जा रहा है ये सोच लो। और आजकल जो होते हैं वो तो बस भाई, अरे कर लो, दिया तो है तारतम जप लो और हो जाएगा काम। नहीं, ऐसे नहीं। गुरु का तो बहुत 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 बड़ा योगदान होता है, गुरु का बहुत बड़ा योगदान। अरे तुम तो वो कच्ची मिट्टी का एक कुम्हार का वो एक घड़ा होता है कि उसको वो कैसे ही चाहे बना दे, कैसे ही, लेकिन बनाता ठोकता पीटता तो गुरु ही है प्यारो, वो ही तुम्हें वहां तक ले जाता है। आज इस लीला से समझो कि ये संकल्प एक गुरु ही ले रहे हैं। शिष्य तो मजे में हो, तो रोज खाता पीता, उसमें क्या फर्क पड़ता है भाई, खाता पीता है ना, ये तो रोज बढ़िया, इसकी तो मौज है। और देखो कुछ करना नहीं पड़ रहा है। ये कह रहे कि केवल आज इसे छोड़ दे 1 महीने के लिए, कर ले जाओ, छोड़ दिया, अब बताओ मेरा क्या घटा, कुछ भी नहीं। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि भजन का बल तो गुरु का बढ़ गया ना, कष्ट तो गुरु पे आ गए ना, तब तो गुरु का बढ़ गया ना। इसीलिए कहा कि समझी बूझ गुरु की जेर साधो भाई, समझी बूझ गुरु की। अरे यह तो सौदा परम 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 अमूलक। देखो इतना साधारण नहीं है कि ऐसे आए गए और लत्तू ठहरे को गुरु बनाया और बन गए गुरुधारी या बन गए तुम भी शिष्य। नहीं, अरे न तो वो गुरु और न तुम चेले भाई, ये कोई नहीं होता है। गुरु और चेले ऐसे नहीं बना जाता है। गुरु भी ऐसा चाहिए जो तुम्हारे लिए संकल्प ले सके, संकल्प, और तुमको कभी डूबती हुई नदी के अंदर तुम्हें पार भी कर सके। देख लेना जरा छत्ता की लीला, देख लेना छत्ता की लीला कि अरे तुम्हें पता था क्या कि जिस केन नदी को तुमने पार किया, पता कैसे पार किया, जरा देख मेरी पीठ को,
तेरे घोड़े को पार कराने वाला मैं ही हूँ। प्यारे में बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो प्यारे, गुरु भी संकल्पबद्ध होते हैं अपने शिष्य के लिए, संकल्पबद्ध। गुरु तुम्हें ऐसे अधर्म छोड़ ही नहीं सकते हैं, छूट नहीं सकते हो तुम। ये गुरु का बहुत 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 बड़ा कर्तव्य होता है, वो तुम्हें अधर्म में छोड़ नहीं सकता है। ऐसे ही आज श्री जी ने संकल्प किया कि ठीक है, तुम 1 महीने के अंदर मेरे कहे हुए इन चीजों को छोड़ दो, और यदि तुमने छोड़ करके तुम्हें नई चरण प्राप्त हुए तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि तुम मुझे यहाँ से तुरंत ही निकाल देना और मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं यहाँ से विदा हो जाऊंगा। तब अपना परहेज तोड़िए, विदा कीजिए हमको। श्री जी ने कहा कि हमें तुरंत ही विदा कर देना, हम जावे अपने घरों, तुम रहिए मगन माया में। और कहते हैं तुम जैसे अब तक रहते हुए आ रहे हो भैरव सेठ, तुम वैसे ही अपनी रसोई में खान पान करना, जैसे तुम्हें रहना वैसे तुम माया में मगन रहना। जब इतनी बात परमात्मा स्वरूप श्री जी उससे करते हैं तो अब भैरव ठक्कर को कुछ लगता है कि इसका मतलब कुछ बहुत बड़ी बात होने जा रही। अब तक बात नहीं खुली है, अब तक श्री जी ने बात नहीं बताया भैरव ठक्कर को कि किस चीज का परहेज करना है, बताया क्या? नहीं बोला ना। लेकिन जब श्री जी ने संकल्प ले लिया और इतनी भी कह दिया कि यदि पूरा नहीं होगा तो तुम मुझे यहाँ से निकाल देना, तो अब एकदम से भैरव ठक्कर के अंदर कुछ खलबल मचती है। इसका मतलब कुछ बहुत ज्यादा भयंकर होने वाला, कुछ ऐसी वैसी बात तो अब होने वाली नहीं। ये तो अंदर अंदर वो थोड़ा सा घबराने लगता कि न जाने श्री जी किस चीज का परहेज करवा दे, पता नहीं क्या करा दे। पीना तंबाकू छोड़ दो और मांस मछली सब। क्या कहते श्री जी? अरे भैरव ठक्कर, ये जो तू इसको हुक्के का गुड़गुड़ाता रहता है हर टाइम, इसको गुड़गुड़ाता रहता है, सबसे पहले तो इसको यहाँ से त्याग दो, छोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले नहीं, ठीक है, छोड़ दिया, हाँ जी छोड़ देंगे, ठीक है। दूसरा, और मांस मछली सब, और जो ये तू ये कहता है ना, ये जो समुद्र के छोटे छोटे जो जीव होते हैं इनको जो तू खाता है और कहता है कि ये तो समुद्र की सब्जियां होती हैं। वो लोग क्या होते हैं, जैसे बंगाल में चले जाइए, आप चेन्नई साइड चले जाइए, तमिलनाडु आंध्र में चले जाइए, वहाँ के लोग बाग उस पर ही उनकी जीविका निर्भर रहती है, उन पर ही उनका व्यवसाय वो होता है। इसीलिए कहते हैं कि तुम हम लोग जहाँ है ना, इसे तो मान लीजिए वो तो स्वर्ग से भी बड़ा सुंदर स्थान है मेरे प्यारो, जो खाने के लिए इतने सुंदर सुंदर सब्जियां फल आहार है, मिष्ठान है, उन लोगों के लिए देखो जिनके पास में कुछ भी नहीं है। तो श्री जी कहते हैं कि पहला तंबाकू को छोड़ दो, दूसरा ये जो मांस मछली खाते हो इसको त्याग दो, तीसरा शराब को, ये जो शराब है, जो तुम शराब पीते हो, क्यों? क्योंकि तुम तो ठहरे धन्ना से, और तुम्हारे पास में ऐसे ही नशेड़ी लोग आते हैं, वह तुम्हारे हाथ पैर दबाते, तुम उनसे खुश होते हो और उनके लिए बोतलें खोल देते हो। अरे पैसा तुम्हारा लगता है, धन तुम्हारा जाता है, और पीते वो लोग हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि ये शराब को भी छोड़ दो, 3 चीज, और पर्दारी, चोरी, नकाब, और जो ये तुम झूठ मूठ बोल करके इसे व्यापार का नाम देते हो, लोगों को ठगते हो, ये भी चोरी कहलाती है। मतलब व्यापार है तो इतना खाओ जितना आटे में नमक, तो मना नहीं करते, इतना खाओ। लेकिन यदि तुम बहुत 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 ज्यादा मिलावट करोगे, अरे पगले इसका दंड भुगतना पड़ता है, इसका दंड भुगतना पड़ता है। इसको मानो बात को। तुम क्या सोचते हो, ले जाने वाले ने तो 10 रुपए का तुमसे सामान लिया, ले गया, लेकिन पता चला वो तो तुम्हें 2 रुपए का मिला था और तुमने तो 8 रुपए का मुनाफा कमा के नहीं। लेकिन तुम जितने खुश हो रहे हो, पागल खुश नहीं, ये तुम्हारे लिए तकलीफ पड़ रही है, तुम्हारे लिए दिक्कत हो रही है। देखिए लहसुन प्याज जो होता है प्यारे साथ जी, लहसुन प्याज वैसे शाकाहारी आता है, शाकाहारी हो, मांसाहारी नहीं। शाकाहारी क्यों?
जितने भी धरती के नीचे जो नहीं गर्म लाइए, जितने भी धरती के नीचे देखो फल होते हैं, सब्जियां होती है, तो वो प्राकृतिक है कि नहीं है भाई? धरती के नीचे से मूंगफली निकलती है, मूंगफली को क्या कहते हैं? गरीबों के वो बादाम होते हैं कि नहीं होते? कोई यदि वो 1000 रुपए किलो के, 2000 रुपए किलो के यदि कोई बादाम नहीं खा सकता है, तो गांव गांव में जा करके देखना, जो गरीब लोग होते हैं वे बेचारे मूंगफली को खाया करते हैं, और जो सुख उनको बादामों से वहां मिलता है, उसके जैसा ही सुख, उसके जैसा ही स्वाद इनको मूंगफली में मिलता है। मिलता कि नहीं मिलता? तो क्या वो खराब है? नहीं। जो धरती के नीचे होते हैं, प्याज भी धरती के नीचे होता है, और लहसुन तो पेड़ पर लगता है, तो पेड़ पर लगा हुआ क्या मांसाहारी है? चलो चलिए, तो वो भी धरती में है, तो है तो अच्छा, प्राकृतिक तो है, या वो मांस में आएगा? नहीं, मांस में नहीं आएगा। लेकिन क्या होता है लाडले साथ जी, नहीं हमने नहीं देखा उसको लहसुन पर लगते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, वो यदि धरती के नीचे होता तो भी अच्छी बात है, लेकिन है तो प्राकृतिक, प्रकृति की देन है, परमात्मा की देन है, तो वो गलत तो नहीं होगा। बहुत सारी जब दवाइयां होती है, तो उन दवाइयों में लोग बात, डॉक्टर आपको कह देते भाई आप इसका सेवन कीजिए, बताते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है सुंदर साथ जी, मैं आपको बताऊं, कुछ लोग बाग, कुछ सुंदर साथ, कुछ साधु जन, उनको ये कहते हैं कि भाई इनके अंदर एक दुर्गंध आती है, एक बदबू आती है, ठीक है ना, दुर्गंध आती है। लेकिन ये दुर्गंध हिंदुओं को लगती है, न सिखों को लगेगी, न मुस्लिमों को लगेगी, और हिंदुओं में भी उनको लगती है जो भजन पाठ पूजा करते हैं उनको, बाकी को तो नहीं लगेगी ना। एक घर के अंदर 4 आदमी है, तो एक को बुरा लगेगा, लेकिन 3 को तो अच्छा लग रहा है। वो कोई उसकी चटनी बनाए खाता है, कोई सब्जी में डालता है, कोई कुछ डालता है कि नहीं। तो क्या होता है साथ ही कि जो भजन भक्ति करते हैं उनको ये कहते हैं साधु संत कि इनमें से एक गंदी स्मेल आती है, इसलिए इसको खाने से परहेज करना चाहिए, लेकिन वो मांसाहारी में नहीं आता है। समझे साथी? भाई आपको जब खाने के लिए टमाटर, तो आप 1 के बजाय 4 खा लो, हरी मिर्ची 1 के बजाय 2 खा लो, कौन रोकता है? क्यों भाई जब आप काम चल ही रहा है बिना इसके, सही कि नहीं है? और यदि नहीं चलता है, आपके मान लो जीवन पर आ जाता है, आपकी बीमारी ऐसी हो जाती है, डॉक्टर आपको कहता है नहीं माता जी आपको तो लहसुन खाना पड़ेगा, तो मैं कहता हूँ आप कितनी भी बड़ी भक्तन हो, आप सब भूल करके पहले वो खाना शुरू कर देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज। चलिए पियो ना तम्बाकू छोड़ दे, और मांस मछली सब, शराब और सब कहबे परदारा चोरी का। तो 4 चीज बता दी कि नहीं? पहला, ये जो तम्बाकू, ये जो हुक्का गुड़गुड़ाते हो, क्यों? क्योंकि इसके अंदर अहंकार है तुम्हारा। इसके अंदर जब तुम इसको लेकर के बैठते हो, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं भैरव ठक्कर सेठ हूँ भाई, सेठ। तो ये सबसे पहले तो ये अहंकार जाएगा, गया ना। दूसरा, ये जो मांस मछली तुम खा रहे हो, वो रसोई घर बार शुद्ध होगा। फिर तुम जब यहाँ बैठोगे मेरे पास में आकर के जब सुनोगे, तो जब यहाँ से परमात्मा की चर्चाएं सुनाई जाएंगी, तो जैसे यहाँ से आती है वो बिल्कुल सीधी ही तुम्हारे अंदर उतरनी शुरू हो जाए, क्योंकि तुम्हारा ये जो मन है, ये जीव है, ये धीरे धीरे निर्मल होना लग जाएगा। इसीलिए श्री जी ने 1 महीना कहा था, 1 महीना, ध्यान दो, क्योंकि उनको मालूम था कि 1-2 दिन से तो होगा नहीं भाई, 2-4 दिन तो उसको अभी ऐसे आउट देने में लगेंगे। लेकिन इसीलिए श्री जी कहते हैं कि 1 महीना। लेकिन यहाँ संकल्प करने वाले की भी लीला होती है प्यारो, संकल्प करने वाले की भी। मैंने कहा ना, जैसा संकल्प श्री जी ने किया, जैसा संकल्प श्री जी ने किया कि नहीं, यदि तुम्हें 1 महीने के अंदर दर्शन नहीं होते हैं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, ये एक संकल्प था। तो करने वाला भी संकल्प ऐसी दिव्य शक्ति दृढ़ता से लेता कि नहीं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं 1 महीने तक इन सबको सेवन नहीं करूंगा।
एती बात का परहेज करो इन भगत तो तुमको है प्राप्त पाव सुख इत्ते। और कहते हैं यदि तुमने इन 4 चीजों का परहेज कर लिया वैरों से तो तुम्हें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के वे नूरी दिव्य चरण कमल मिल जाएंगे। ए सुकन सुन भैरव ने कहिया ए बात है सेल। और क्या कहते हो, अरे श्री जी ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो सोच रहा था न जाने क्या कहेंगे, कहीं परहेज के लिए आप मुझे ये ना कहते कि तुम अपना व्यापार बंद कर दे। कहीं ऐसा ना होता कि मेरे सुनने में आया था कहीं से कि भाई जैसे इन्होंने अपनी धर्म पत्नी को त्याग दिया, कहीं ऐसे ही ना कहते कि छोड़ दो भी और आम महात्मा बन हो जाता है। क्यों नहीं होते, साधु कुछ भी कह सकते संकल्प में। तो वे कहते अरे श्री जी ये तो आपने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं, इनसे कौन सा बड़ी बात है। अरे खाने के लिए मेरे पास और बहुत बड़े बड़े सामान है, बहुत अच्छे अच्छे मिष्ठान है, मैं उसको खाऊंगा, क्या दिक्कत हो गई। तो वो बड़ा प्रसन्न होता है और संकल्प जो लेता है वो दृढ़ शक्ति से संकल्प लेता है। भैरव ठक्कर कहने लगे नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा। और अंदर सबको जाकर के ब्रजता है, उन पर क्रोध होता है, गुस्सा होता है कि आज से मेरी रसोई बिल्कुल अलग होगी। देखो संकल्प क्या होता है। कहने लगे क्यों, क्योंकि तुम तो मानोगे नहीं, तुम तो ऐसी हो, लेकिन मेरी रसोई बिल्कुल अलग होगी, मेरे बर्तन बिल्कुल अलग होंगे, मेरे बनाने वाले बिल्कुल अलग होंगे, हर चीज मेरा सब कुछ बिल्कुल अलग हुआ। कहने लगे क्यों, अब केवल मैंने 1 महीने के लिए ये प्रण लिया है। बोलो श्री श्री सद्गुरु महाराज की जय। तब वे कहते हैं भैरव सेठ उनको कि श्री जी ये जो आपने 4 परहेज बताए तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं इनको खुशी खुशी से स्वीकार करता हूँ। लेकिन यहाँ हम बहुत से को देखते हैं उनसे बीड़ी तक नहीं छूटती है, बड़ी समस्या हो जाती है, उन्हें बीड़ी ही छोड़ना है। अरे ना जी ना, कैसे छोड़ दे जी, बीड़ी के बिना तो कुछ गुजारा ही नहीं है। अरे बस लगे हुए हैं, न जाने क्यों लगे हुए, क्या मिल रहा है। बस ए अवश्य मोह करना ए छोड़ दे दज्जाल गैल। और क्या कहा उन्होंने कि ये सारे के सारे कार्य जो होते थे ये किसके साथ होते, ये दज्जाल का संग होता था, दज्जाल का दज्जाल होता था, ये उसका संग होता था। इसलिए मैंने अभी से ये सारी की सारी चीजें यहीं पर इसी वक्त में त्याग करता हूँ। इतनी मेहनत से जो आगे अपनी आत्म में तो और क्या चाहिए थे, हमको कह दिखाओ तुम। और भैरव ठक्कर कहते हैं हे श्री जी यदि केवल मात्र इतना सा करने से, इतना सा, और इतना सा क्या, अरे केवल खाना पीना ही तो छोड़ना था, कुछ और तो नहीं, साधना में तो नहीं बैठना, 3 बजे जब तो नहीं करना, पूरी रात परिक्रमा तो नहीं करनी था क्या, सेवा पूजा तो नहीं घुमानी, नहीं कुछ भी नहीं। कहने केवल मात्र छोड़ने से यदि मेरी आत्मा के अंदर परमात्मा का वास हो जाता है, यदि मेरी आत्मा उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को देख लेती है, यदि मुझे भी उस ब्रह्मधाम के दर्शन हो जाते हैं, तो श्री जी इससे ज्यादा बड़ा उपकार मेरे लिए क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। बोलो श्री प्राण श्री सद्गुरु महाराज की जय। और वो भी कहते केवल इतनी सी मेहनत, कहने लगे अरे यहाँ तो कुछ मेहनत ही नहीं है, इतनी सी मेहनत। तो कहते हैं कि इससे ज्यादा मुझे और कुछ चाहिए नहीं, बस कैसे भी करके आप एक बार मुझे ये दिव्य ब्रह्मधाम के दर्शन करा दो। ये क्या उसी दिन, ध्यान दो, जब श्री राज जी ने इनको अपने पास बुलाया था, तभी बात हो रही है। दोनों वही है अभी दोनों वहीं पर ऐसी बातें हो रही है। उस वक्त आगे हुक्कता सो दिया तुरंत ही भोर। ये देखिए होता संकल्प। वे ये भी कह सकते थे अरे भाई हुक्का बहुत महंगा है, और श्री जी ने छोड़ने को ही तो कहा, चलो नौकर को कहो नौकर इसको हटा दे, 1 महीने बाद चला लेंगे, है ना। लेकिन नहीं, अरे सुनने वाले का भी संकल्प था, उसकी भी दृढ़ शक्ति थी, दृढ़ इच्छा थी, उसे पता था कि नहीं मुझे जरूरी अवश्य ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन होंगे, मुझे जरूरी ब्रह्मधाम के दर्शन होंगे। इसीलिए उसी पल जैसे श्री जी के
कहते हैं कि केवल ये छोड़ और मैं तुझे वादा करता हूँ, ये वादा है मेरा कि तुझे ब्रह्मधाम को दिखला दूंगा। वे तुरंत सामने रखा हुआ उसी हुक्का को जिसको गड़गड़ाया करते थे उसको तुरंत उठाते और वहीं पर धरती पर दे करके जोर से मारते। बोलो श्री प्राणनाथ बिहारी श्री सतगुरु महाराज की जय। तो वे भैरव ठक्कर श्री जी के इतने वचन से वो बहुत कीमती हुक्का को वहीं तोड़ देते हैं। बस जैसे ही हुक्का तोड़ा श्री जी को तुरंत पता चल गया इसका ईमान बहुत पक्का है, इसका ईमान पक्का है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अब कैसा भी हो जाए, ये अपना ईमान नहीं तोड़ने वाला है, नहीं तोड़ने वाला है। और ये लीलाएं होती है प्यारे कि ईमान कभी डगमगाना नहीं चाहिए। उस वक्त आगे हुक्का सो दिया तुरंत ही बोर उदक धरा 4 वस्त्र का दही सरोना आत्म जोर। और घर वालों को नौकर चाकर को सबको कह दिया मेरा सब कुछ अलग तो बिल्कुल अलग। यदि कहीं मुझे हल्की सी मिलावट मिल गई ना कि मेरी रसोई का बर्तन, मेरी रसोई की कटोरी या मेरी रसोई का एक चमचा वहां चला गया तो उसी वक्त उसको मैं मृत्यु दंड दे दूंगा। इतना कट्टर संकल्प लिया, इतना कट्टर। मेरी सब्जी बनाने के लिए पानी बिल्कुल अलग आएगा, मेरी रसोई बनने के लिए रसोई को पूरा स्वच्छ धोया साफ किया जाएगा, धूप दीप लोबान होगा, तब जाकर के भोग बनेगा। और उसने कहा कि खाना नहीं, अब यहाँ पर भोग प्रसाद बनेगा और उसी भोग को मैं लूंगा क्योंकि इसी भोग से मुझे 1 महीने के अंदर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को देखना है, श्री ब्रह्मधाम को निहारना है। ऐसा संकल्प होता है प्यारो, ऐसा संकल्प फिर तोड़ा नहीं जाता है। रसोई मिले मने भाई क्या हुआ, रसोई के अंदर जाकर के मन अब देखो, अब भाई जो अब तक सेठ सेठानी उनके बच्चे उनके नौकर चाकर उनको तो पता था कि सेठ जी के लिए रोज अलग अलग मांसाहार की चीज बनती है। भाई वे तो आज से नहीं सदियों से खाते चले आ रहे हैं। कहने लगे ये तो बिना इनके रुक ही नहीं सकते हैं। तो जैसे ही ऐसा संदेश बाहर से आया उनमें खलबली मचना शुरू हो गई। कहने लगे अरे ये कैसे होगा, ऐसे तो हो नहीं सकता है। यदि सेठ जी को एक भी वक्त मांस ना मिले तो ये तो बीमार हो जाएंगे, और बीमार हो जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा। देखो लोग वहां क्या होते हैं, पहले अपना सोचते हैं, पहले अपना सोचते हैं कि यदि सेठ की दुकान बंद हो गई तो मुझे तनख्वाह कौन देगा। पत्नी को लगा यदि पति बीमार हो गए तो मुझे धन कहाँ से मिलेगा, है ना। बेटे को लगा यदि पिताजी सन्यासी महात्मा बन गए और आए हुए इस महाराज को न जाने कौन है ये, इसे अपनी सारी की सारी दौलत दे दी तो तेरे हाथ पल्ले क्या लगेगा। बेटा भी परेशान, पत्नी भी परेशान, नौकर भी परेशान, सब परेशान हो गए केवल सुनने मात्र से कि आज से मेरी रसोई बिल्कुल अलग कर दो। रसोई मिले मने भाई मांस मछली करो जिनको है, हमारी रसोई जुदी करो। कह दिया ना, हमारी रसोई को बिल्कुल अलग कर दीजिए। होए गया विरक्त सो होए। अरे ये मान लीजिए कि हम तो अब साधु हो गए हैं, हम तो अब महात्मा हो गए हैं, हम बिल्कुल विरक्त हो गए हैं। और ये कितना, केवल और केवल 1 महीने के लिए मान लेना। उन्होंने कहा ये सारी की सारी लीलाएं 1 महीने की है, क्योंकि मेरे घर पर जो साधु आया है ये उसका संकल्प है कि 1 महीने में तुझे परमात्मा के दर्शन करा दूंगा। परमात्मा के दर्शन, बोलो श्री प्राण श्री सतगुरु महाराज की। घर के लोग अंदर लगे बड़बड़ करने, कौन आया हमारे घरों, क्यों फरा क्यों परहेज कराया इन्हें। हो गया ना, हो गई वही लीला, बड़बड़ करने लगे ना सब। पत्नी उधर बड़बड़ा रही है, बेटा उधर है, नौकर उधर है, सब लोग बड़े परेशान हो गए। अरे भाई ये कैसा महात्मा आया है। अरे ठीक है एक बात तो तू देख, हमने तुझे यहाँ रहने को जगह दी, तुझे खाने पियाने को दी, कपड़ा लत्ता दिया, और जो सुंदर सा आता था उसको देते, क्या ये कम था। अरे और कम था तो और मांग लेते, लेकिन तूने क्या किया, तूने तो हमारे सेठ को ही महात्मा बना दिया।
तूने तो हमारे सेठ को ही महात्मा बना दिया भाई, ये तो अब बहुत बुरा हुआ, अब लगता है इस महाराज का कुछ करना पड़ेगा। ऐसे अंदर ही अंदर उनमें आपस में चर्चाएं होने लगी। लेकिन भैरव सेठ थे, एक तो शरीर से बहुत मोटे ताजे थे, बहुत बड़े भयंकर थे, बहुत तगड़े सेठ थे, और दूसरे में ठहरे राजा सेठ। तो भला उनके सामने चुगली ऐसी बात करे तो कौन करे, लेकिन अंदर अंदर सब परेशान होने लग जाते हैं। कौन आया हमारे घर और क्यों परहेज कराया इन्हें, और ये इन्होंने ऐसा परहेज क्यों कराया है। इनको पिंड तो इन पे था इन पर गुजरान, और वो कहते हैं कि जो इनका ये पिंड है, ये इनका शरीर है, ये तो केवल केवल इन्हीं चीजों पर ही टिका हुआ है। देखो कमाल की बात है, कैसे लोग हैं दुनिया वालों के बहाने देखो, आश्चर्य की बात देखो। कहते कि यदि ये खाएगा नहीं ना, ये पिएगा नहीं, शराबी से कभी शराब पीने का बहाना पूछ करके देखना, बड़ा आश्चर्य लगेगा प्यारो, बड़ा आश्चर्य। कभी तो वो कह देता है अरे आज उससे मेरी तू मैं हो गई तो 2 घूंट मार ली। अच्छा अरे क्या करे भाई, आज बहुत गड़बड़ हो गई, क्या हो गया, जेब में पैसे थे बस वो किसी ने काट लिए और आज फिर पी ली। अरे और क्या कहने लगे, और क्या बताए, और कुछ और घर में परिवार में कोई मर गया, भाई बड़ा दुखी हो रहा था, सोचा कुछ नहीं, पप्पा को गया जाके 2 घूंट मार ली। देखो शराबी के बहाने कैसे होते है ना। मतलब कहता कि बिना इनके मैं टिक ही नहीं सकता वो बहाने। तो अब वे लोग क्या कहते हैं, अरे इनका पिंड तो इन पे, जो इनका शरीर है, अरे था इन पर गुजरान। अरे भाई, अरे महात्मा तुम्हें नहीं पता है तुम कौन हो, अरे हम इनको जानते हो, आज से नहीं बहुत पहले से जानते हैं प्यारे, बहुत पहले से। अरे इनका तो ये शरीर केवल और केवल इन्हीं मांस ने, शराब ने रोक के रखा है, रोक के रखा। क्या तुम्हें नहीं पता इस बातों का। देखो कैसे बहाने बनाते हैं, कैसे कैसे लोग, कैसे लोग। और कहते हैं कि यदि सेठ को ये ना मिलेगा तो हमारे सेठ तो स्वर्गवासी हो जाएंगे, और सेठ स्वर्गवासी हो गए तो हमारा धंधा कैसे चलेगा, हमें पैसे कैसे मिलेंगे। वो मतलब सेठ को नहीं, वे अपना सोच रहे थे। वे सेठ के द्वारा जो पैसा आता था, जो माल आता था, जो तनख्वाह आती थी, क्यों, क्योंकि सेठ नहीं खाएगा तो वे जो 4, 8, 10 लोग बाग शाम को चुगड़ी लगाते थे, उनको कहां से मिलेगी बोलो। तो दुख किनको हुआ कि नहीं हुआ। जब 4-5 लोग बैठते हैं, महफिल जमती है, तो सेठ जी आदेश करते और आ जाते, तो वो तो फ्री के खाते पीते हैं। अब उनका तो खाना पीना बंद हो गया, तो उन्हें तो परेशानी हुई कि नहीं हुई, इसीलिए वो उनसे बड़े परेशान हो जाते हैं। ताकत को छुड़ावत सुकन कहे बिन ईमान, और ये ऐसी ऐसी बातें। और वो ही नहीं यारे, उनके घरवाली कह रही है, उनकी लड़की, उनकी औरतें, उनके बच्चे, उनके घर परिवार में सब कह रहे हैं अरे महाराज आपको नहीं पता है, यदि इनको नहीं मिलेगा तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। भैरव सेठ खींच कर कहिया लिया परहेज में कई दिन, तभी भैरव सेठ एकदम से गड़ जाते हैं उन पर, कहने लगे तुम्हें शर्म नहीं आती है, मैंने तुम्हें क्या कहा, अभी मैंने कुछ आदेश दिया है। वो सेठ थे भाई, तो छोटे मोटे राजा सेठ थे। कहने लगे मेरे पैसों से, मेरे दम पर तुम यहाँ हो, मैं पैसे लाता हूं तो तुम ये सब खाते हो, और जब मैंने तुम्हें कह दिया है 1 महीने के लिए, केवल मात्र 1 महीने के लिए मेरी रसोई बिल्कुल अलग कर दो, मेरा खान पान बिल्कुल अलग कर दो, तो क्या कुछ समस्या है, क्या कुछ समस्या है। अरे मैं तुम्हें नहीं रोक रहा, तुम खाते पीते रहो, तुम्हें क्या रोका, मैं खुद ये संकल्प ले रहा हूँ। तो ऐसे जब खींच कर कहते उनको धमका करके लिया परहेज में कई दिन, और इस प्रकार से मैंने कुछ दिनों का यानी कि 30 दिन का परहेज लिया, फिर परहेज फिर तोड़ूंगा। कहने लगे कि भाई मैं ये जो परहेज है, मैं परहेज फिर से तोड़ूंगा। क्यों, क्योंकि उनको तो ये पता था कि अरे भाई इनके छोड़ने से परमात्मा मिलने लगे तो हो गया था, इनके छोड़ने से तो भाई शराब वाले शराब सब छोड़े और मिले परमात्मा, मांस वाले सब छोड़े और मिल जाए परमात्मा। कहने लगे अरे इनके छोड़ने से भला को परमात्मा मिलता है, लेकिन ये पागल है, छोड़ने से प्यारे कभी परमात्मा नहीं मिला करता, और पकड़ने से कभी परमात्मा मिलता है संकल्प से।
परमात्मा मिलता है दृढ़ विश्वास से। अरे जब दृढ़ विश्वास होता है किसी चीज पर, किसी भी चीज पर, यदि तुम्हें कहते हैं ना कि पत्थर की मूर्ति में जब तुम्हें दृढ़ विश्वास होता है तो वहीं से ही परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास ही नहीं, अरे तो पत्थर की मूर्ति है, भला ये क्या है, तो कुछ नहीं मिलेगा, तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए विश्वास होना चाहिए। अब उनका दृढ़ विश्वास था, विश्वास संकल्प का काम होता है, संकल्प। तो उनको ऐसा लगता था कि ये छोड़ने से शायद मुझे कुछ दिखेगा नहीं, तो उन्होंने कहा मैं फरेज फेरे तोड़ूंगा। तो तुम चिंता क्यों करते हो, अरे फरेज में फिर तोड़ दूंगा, तो 1 महीने की बात है। जो दाखिल न हो मोमीन, यदि मैं इन सुंदर शाद की जमात में शामिल ना हुआ, यदि मुझे ब्रह्मधाम नहीं दिखाई दिया, यदि मुझे ब्रज रास और जागने की लीलाएं नहीं दिखाई दी, यदि मुझे साक्षात श्री राज्य के दर्शन न हुए, यदि मैं इन सुंदर शाद ब्रह्म श्रेष्ठों की जमात में न शामिल हुआ, तो मैं तुमसे ये बात कहता हूँ, वादा करता हूँ कि पूरे 1 महीने बाद में मैं अपना ये प्राण छोड़ दूंगा। बोले श्री प्राण श्री सतगुरु महाराज की ही। ये अभी उसी दिन की बातें चल रही सारी की सारी। अभी श्री जी बात कर रहे थे, उसके बाद में भैरव ठक्कर नौकर को कहते हैं, कहने लगे ऐसे ऐसे कर दो। नौकर जैसे कहता है वहाँ खटपट शुरू हो जाती है, भैरव ठक्कर के कान में आवाज आती है खटखट की, कहले कुछ गड़बड़ हो गया। भैरव ठक्कर श्री जी के पास से उठ के जाते हैं और सामने पति पत्नी और बच्चों को तुरंत ये सारी की सारी बातें समझाते हैं। ये बरडावे करके चर्चा लगे सुनने, तीसरे दिन के सुनते कहे वचन मुख अपने। देखिए मेरे प्यारे साथी, अब कहते हैं कि वो एक लीला होती है कि जैसा खाओगे अन्न और वैसा होगा मन। अन्न क्या होता है कि अन्न आप देखिए, यदि आप अन्न को भोजन को ज्यादा करेंगे तो आपको नींद आने लगती है। कभी करके देख लेना, 3-4 रोटी खाते हैं, 5-6 रोटी खा के देखना तो आपको निंद्रा घेर लेती है ना। ऐसे ही जब आप अन्न को थोड़ा थोड़ा कम घटाते हैं तो साधु लोग जो होते हैं वे साधु आधे से भी आधा ही भोजन किया करते हैं, इसलिए वो पूरी रात ध्यान में बैठा करते हैं। इसलिए तो उसका बल जाता है, वो बल लगता है। एक तो संकल्प का बल होता है और एक उस अन्न की लीलाएं होती है, ठीक है ना। और अब क्या होता है यहाँ पर कि दरड़ाए करके चर्चा सुने। अब चर्चा भी वो कैसे सुन रहे थे, ऐसे नहीं ऊपर के मन से चर्चा नहीं है। जैसे यहाँ पर हुआ, अरे कल वो नहीं आएंगे तो क्या हुआ, आधा सुंदर साथ नहीं आया, ये तो ऊपर की लीला है। नहीं तुम जान नहीं रहे हो, अंदर से दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अंदर से विश्वास के पक्के बनो, कायम रखो इस ईमान को। ये ईमान यदि पक्का होगा, यदि ये कायम होगा तो निश्चित ही तुम्हारे सामने परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। तो अब जब वो चर्चा सुनने भी जाते तो बड़े ईमान से चर्चा सुनते, बड़े विश्वास से चर्चा सुनते, पूरे दृढ़ मन से विश्वास से चर्चा सुनते। और क्या होता है चर्चा सुनने से, तीसरे दिन के सुनते कहे वचन मुख अपने। और अभी तीसरा ही दिन हुआ था मेरे प्यारों, तीसरा दिन देखो, ये अभी तक है अपनी बात है अपनी। मात्र तीसरा दिन हुआ और वही एकदम से बीच में डायरेक्ट सेठ खड़े हो जाते हैं और जयकार करते हैं, श्री जगह श्री प्राणनाथ प्यारे की जय करते हैं, श्री राज्य की जय करते हैं। और खड़े होकर के बिल्कुल बीच में एकदम से बोलते हैं कि मुझे ब्रह्मधाम दिखाई दे रहा है मेरे प्यारों, मुझे ब्रह्मधाम दिखाई दे रहा है, मुझे चांदनी चौक दिख रहा है, मुझे लाल और हरे वृक्ष दिख रहे हैं, मुझे वो ब्रज दिख रहा है, मुझे वो रास दिख रहा है। मेरे सामने साक्षात्कार कंचन रंग सिंहासन पर युगल स्वरूप राज्य श्याम जी साक्षात्कार राज्यपाल होते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की। मात्र तीसरा दिन पूरा नहीं हुआ था प्यारो, पूरा नहीं हुआ था। केवल तीसरे दिन के प्रारंभ में ही उनको वो दिव्य नजारे दिख जाते हैं। बोले श्री सतगुरु। धन है भाई, धन है, धन है ऐसे संकल्प करता हूँ। और धन है वो गुरु जो उनको इतना अपना संकल्प सिद्ध करने का आशीर्वाद देते हैं। सारी की सारी लीलाएं तो श्री जी की ही थी। ये होते हैं गुरु
कि कहते हैं ना कि भाई पल भर में गुरु तुम्हें यहाँ से उठा करके वहां पहुंचा देते हैं प्यारे। वहां ये गुरु का संकल्प होता है, ये गुरु की लीला होती है। तो श्री जी का ये संकल्प कि तुझे बस केवल और केवल छोड़ना है, केवल छोड़ना है वो संकल्प। और भैरव ठक्कर का वो संकल्प कि हाँ आज छोड़ा और चर्चा पूरे नित्य पूरे ध्यान से सुनी। और मात्र तीसरा दिन प्रारंभ हुआ ही था कि संपूर्ण ब्रह्मधाम का ऐश्वर्य साक्षात्कार होने लगता है। बोलो श्री प्राण श्री सद्गुरु महाराज की है। इसीलिए कहते हैं कि संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है। इसलिए संकल्प कभी लो तो उसको पूरा करना, और यदि पूरा ना हो सके तो फिर संकल्प ही मत लेना, है ना। मैं जन्म भर को छोड़िया ए चारों वस्त निखेद। अब उनको क्या लगता, कहने लगे अरे जिसे छोड़ने से मात्र 3 दिन के अंदर मेरी आत्मा एकदम से किसमें धाम तालाब कुंज वन सोए, मानिक लहरे बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़ोबर कहिए, यो पुखरा यमुना जी लइए। और 8 सागर 8 जिमी के 25 पक्ष मोरे धाम धनी के। भैरव ठक्कर ये कहते अरे जब मात्र 3 दिन के अंदर मेरी आत्मा अब इस दिव्य ब्रह्मधाम के 1 नहीं 2 नहीं पूरे 25 पक्षों में रमण करती है। कभी हौज को सरताल में, तो कभी पुखराजी पहाड़ में, कभी चांदनी चौक में, तो कभी 10वीं चांदनी पर। ऐसी जब दिव्य लीलाएं मेरी आत्मा अब कर रही है, देख रही है, तो मैं इन सारी की सारी चीजों को केवल 1 महीने के लिए, जब तक मेरे प्राण चलेंगे, जब तक मेरी सांस चलेगी, तब तक मैं सारे के सारे ये इन वैष्णव को छोड़ देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो ये दिव्य लीला होती है मेरे प्यारों, दिव्य लीला। ले लिया ना संकल्प, हो गया परमात्मा का। केवल मात्र 3 दिन के अंदर दिव्य दर्शन पाया, दिव्य दर्शन। और यदि हम और आप सोचने लगे न जाने कितने कितने वर्ष गुजर रहे हैं, कितने वर्ष गुजर रहे हैं, लेकिन वहीं के वहीं है। कारण संकल्प नहीं है, संकल्प। भक्ति की कमी नहीं, सामान की कमी नहीं, आने जाने की कमी नहीं, भंडारे पाठों की सेवा देने की कमी नहीं है, महात्माओं के आदर सत्कार कराने की कोई कमी नहीं है। सब कुछ खूब कराते हो, तुम खूब लूटते हो, खूब लुटाते हो, हर चीज देते हो, लेकिन तुम्हारा संकल्प नहीं होता रे तुम्हारा। तुम संकल्प से कमजोर हो, संकल्प नहीं लेते। न तो वो गुरु ही तुम्हें बताता है जो तुम्हारे घर पर आकर के खाता पीता और मौज लेके चला जाता है, न तो उसमें ही ताकत कि चल मैं तुझे संकल्प पर उठाता हूँ, मैं उठाता हूँ और तुझे दिखलाऊंगा ब्रह्मधाम। ले संकल्प और सुन, 1 महीना मुझसे ब्रह्मवाणी, तेरे घर पर ब्रह्मवाणी चलेगी और तू खूब सुन, देख तुझे दर्शन होंगे कि नहीं। इतने मात्र कहने से ही तुम्हारे अंदर जो मुर्दा पड़ा है, मुर्दा वो जीवंत खड़ा हो जाएगा प्यारो, जीवंत खड़ा हो जाएगा। और तुम क्षण भंगुर में ही उस दिव्य लीलाओं को दर्शन करने लगो। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की जय। लेकिन क्या होता है, संकल्प से बहुत 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 कमजोर हो, बहुत कमजोर हो, संकल्प नहीं है। तीसरे दिन के सुनते कहे ए वचन, मैं जन्म भर को छोड़िया ए चारों वस्तु निकेत। और क्या कहा कि मैं 1 नहीं 2 नहीं पूरे के पूरे जब तक मेरी आंखें सांस चलेगी तब तक मैं इन वैष्णव को छोड़ता हूँ। मेरा सब कुछ ऐसे ही चलेगा जैसे अब चल रहा है। वस्तु भाई मोहे प्राप्त है। सुंदर साथ के बीच में खड़े होकर कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, जिस चीज को, जिस वस्तु को धनी जी स्वयं श्री जी मुझे प्राप्त कराने की बात कह रहे थे, वो सारी की सारी दिव्य लीलाएं इन्होंने तो केवल कहा था कि तुम्हें भगवान के चरण प्राप्त होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुझे चरण के साथ में वो दिव्य ब्रह्मधाम भी नजर आ रहा है। मुझे 25 पक्ष नजर आ रहे हैं, मुझे संपूर्ण वृक्ष की लीलाएं दिख रही है, मुझे रास दिख रहा है, मुझे जागनी में जो लीलाएं हो रही है, और तो उन्हें धनी श्री देवचंद्र जी की वो सारी की सारी लीलाएं सामने
दिखने लग जाती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये शक्ति होती है संकल्प में प्यारो, संकल्प में, छोड़ने से नहीं मिला, पकड़ने से नहीं मिला। ऐसे ऐसे तो तुम देखो मंदिरों में जाओ, बोलो मंदिरों में तो बिल्कुल शुद्ध खान पान होता है कि नहीं होता, बताओ सोचो, क्या मंदिरों में ऐसा काम होता है? ये सारी चीजें मंदिर में नहीं होती है ना, आश्रम में नहीं होते। लेकिन मुझे बताओ मंदिर में रहने वालों को क्यों नहीं ब्रह्मधाम दिख रहा है, और मंदिर में जा करके खाने पीने वालों को क्यों नहीं ब्रह्मधाम दिख रहा है? वो तो कई कई दिनों से, कई कई सालों से, महीनों से, न जाने कब से पड़े हैं। लेकिन यहाँ तो भैरव ठक्कर को मात्र 3 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर दिव्य ब्रह्मधाम के दर्शन हो रहे, दिव्य ब्रह्मधाम के, वो भी अपने घर में बैठे बैठे ही दर्शन हो रहे, घर में बैठे बैठे। इसका कारण है संकल्प शक्ति। अरे उन मंदिर वालों के पास में संकल्प शक्ति नहीं होती है, वे तो केवल अपना टाइम पास किया करते हैं प्यारो, टाइम पास, समय गुजर रहा है समय। वरना सोचो, अरे सोचो, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब कोई साधु घर से निकलता है, कोई बालकपन में घर से निकला तो बोलो उसका एक संकल्प होता है, वो कुछ लेकर के घर से निकलता है, और उसका संकल्प ये कहता है कि चाहे कुछ हो जाए मुझे केवल और केवल परमात्मा को पाना है। होगा कि नहीं? कोई भी साधु संत होगा, कोई भी जब अपना घर छोड़ेगा तो उसके अंदर केवल एक संकल्प होता है कि मुझे परमात्मा को पाना है। उसके मन में ये नहीं होता कि मुझे महाराज बनना है, उसके मन में ये नहीं होता कि मुझे बहुत बड़ी गादी का पति बनना, नहीं, उसके मन में केवल होता है वो जो दिव्य परमात्मा है मुझे उसको पाना है, होता है ना। और तब उसको राह सच्ची मिलती है, क्यों? क्योंकि संकल्प लेकर के घर से निकलता है, सच्चा संकल्प लेकर के निकलता है। लेकिन जैसे 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 करीब आने लगता है तो माया अपना रंग दिखाती है, और कोई इस महाराज को वो बुला लेता है और इसको वो ले जाता है, महाराज बन जाते हैं महाराज। और जो वो संकल्प था अब उसका कुछ अता पता नहीं चलता है, और बस छूट जाती है वो लीला, बिल्कुल अधर्म, बिल्कुल अधर्म। जो संकल्प वो था शुरू का वो छूट गया, बस इसलिए वो जो दिव्य लीलाएं होनी थी वो वहां के वहीं पर ही रुक जाती है। इसीलिए कहा है मेरे प्यारो कि न तो कभी कुछ छोड़ने से परमात्मा मिलता है और न कभी कुछ खाने से परमात्मा मिलता है। परमात्मा मिलेगा तो तुम्हारे भजन के संकल्प से मिलेगा, तुम्हारे तातम के जप के संकल्प से मिलेगा, तुम्हारे मेर सागर के करने के संकल्प से मिलेगा, तुम्हारे श्री राज के सेवा भाव करने के संकल्प से मिलेगा, संकल्प। इसीलिए कहा है कि ईमान कायम रखना, ईमान कायम रखना, ईमान कायम रखना। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज इसी ईमान ने भैरव ठक्कर को मात्र 3 दिन के अंदर वो दिव्य ब्रह्मधाम के अंदर प्रवेश करा दिया प्यारो, प्रवेश करा दिया। ए आया जो साथ में पड़ा शहर में शोर, तब दज्जाल लगा पुकारने, बड़ा जो किया जोर। और क्या होता है मेरे प्यारो, देखो कोई जब कहते हैं ना कि कोई एक छोटा आदमी यदि किसी की शरण में आ जाता है तो उसका कोई अता पता नहीं होता, लेकिन जब कोई एक बड़ा धन्ना सेठ कोई होता है और वो ऐसे किसी महात्मा की शरण में आ जाए तो उसका तो शोर मचेगा कि नहीं मचेगा, उसका तो बहुत दूर दूर तक का आवाज जाते है, उसका रुक्का मच जाता है। और ऐसे ये होता है, अरे भाई भैरव सेठ जो इतना मदिरा का पान करता था, जो इतना व्यभिचारी था, जो इतना खान पान करता, जिसका खान पान इतना गंदा था, अरे क्या उसको परमात्मा, हाँ जोर जोर से कहते, अरे हाँ उसको परमात्मा मिले भाई, और ये तो हम साधु हो गया साधु, अरे छोड़ दिया सब कुछ उसने, सब कुछ। तो ये बात का बहुत 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 दूर तक का रुक्का मच जाता है। और जब रुक्का मचता है तो फिर क्या आता है प्यारे, तो दज्जाल तो अपना काम करेगा ही, क्योंकि तो उनको लगता है अरे भाई जब ये चला गया, इतना बड़ा सेठ चला गया, भाई कहीं ऐसा ना हो कि भाई और कोई हम लोग भी चले जाए तो हमारे घर वालों का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे फुलानों का क्या होगा। होता है कि नहीं होता है? बड़ी हंसी आ जाती है कभी कभी सोच करके, देख करके। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि
कोई थे तो उनको वे कहने लगे, अरे भाई तुम इतना चर्चा वाली करते हो, इतने हर टाइम लगे रहते हो, हैं? ये बोले क्या तुम्हें भी महात्मा बनना है, महात्मा बनना है और कुछ नहीं करना है? कहने लगे, अरे भाई थोड़ा सा समय मिलता है तो परमात्मा की चर्चा कर लेते, इसमें कौन सा बड़ी बात है? कहने लगे, क्या इसीलिए था? इससे अच्छा तो ना होते, पहले महात्मा बन जाते। सबको कह देते हैं कोई भी, मान लो हमें कह देते कोई भी, है कि नहीं है? तो ये क्या होते हैं, तो तब वहां जो वो लीराय होते हैं, जो दूसरे के अंदर में तब आता है कि वो उसको जो भजन से हटाता है वो कौन होता है? वो तब दज्जाल होता है। जो भजन से तुम्हें रोकने लग जाता है वो दज्जाल होता है। और आज वही लीला अब यहाँ पर इस शहर में से गांव में होने शुरू हो जाती है। सखी बाई आई साथ में, तीन संग आया गोवर्धन, लगे भंसारी निंदा करने, एक कहां से आए मोमिन। और जो वहां के वे लोग थे, जो लोग थे मैं क्या कहते हैं, उन सब की क्या जाति थी? एक भंसारी नाम की कोई जाति होता है वो उनकी थी। और वो सब कहते हैं, कहने लगे भाई जब ये भैरव सेठ महात्मा हो गया और हमारी पत्नियां भी जाती है वहां सुनने के लिए, अब कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ जादू मंत्र कर रहा हो और भैया उन पर भी घुमा दे और हमारे तो घर बार का चूल्हा ही बन हो जाएगा। तो उनको डर है, वो लगने लगता कि भाई ये तो बहुत बड़ी खतरनाक बात है, ये कैसा आदमी है भाई। तो ऐसा वे तो एक दूसरे की निंदा करने शुरू करते, कहने लगे भाई ऐसा क्या है वहां पर जो वो ऐसा कुछ कर रहा है जो सबको ऐसा कहता है। और ये मोमिन कौन है, क्या मोमिन होता है, हमें समझ नहीं आता ये कहाँ से। और कहता है वो भैरव सेठ भी कि मैं तो मोमिनों की जमात में शामिल हो गया हूँ। अब ये पता नहीं है क्या होता है। हमारे घर के लोग बड़चने रहे कोए, राव भैरव ठक्कर से कही हमारी लड़ाई तुमसे होए। और अब क्या होता है कि वे जो उस गांव के जो लोग होते हैं वे सारे के सारे क्या करते हैं, भैरव ठक्कर के पास में आते हैं संध्या काल में। अरे भैरव ठक्कर भाई सेठ जी, आप तो अब महात्मा बन गए हैं, चलो कोई बात नहीं है, आपका अपना है, लेकिन एक बात मुझे बताओ, ये जो आपके घर पर महात्मा आया है, अरे इसने ऐसा क्या किया कि हमारे सारे की सारी घरवाली रोज यहाँ आती है और यहाँ बैठी रहती है। अब यदि हमारी घरवाली ने घर छोड़ दिया तो हमारा क्या होगा, हमें ये बताओ। हमारी लड़ाई उस महात्मा से नहीं है, हमारी लड़ाई तुमसे है, क्योंकि इसको तुमने ही यहाँ लाया है। अब मुझे ये भी बता कि तेरी साजिश क्या है। तो सारे के सारे अब भैरव ठक्कर से ऐसा कहते हो, भाई बता कुछ साजिश होगी कि नहीं होगी, भाई कुछ तेरी चाल रही होगी, इसीलिए तू महात्मा को यहाँ लाया है कि पहले तो मैं बन जाऊंगा और फिर इन सबको बना दूंगा। इसलिए अब तो हमें बता आखिरकार ये कौन है और हमारी घरवालियों को क्यों बटा के रखता है। हमारी घरवाली तो हमारी सुनती नहीं है, न में जाकर के रोटी पानी बनाती है, न कुछ थोड़ी बहुत टाइम जाती है और फिर कहती है चलो सत्संग, चलो भाई। अरे ऐसा क्या किया है, क्या खिला पिला दिया है। तो सारे के सारे आकर के उनसे उलझने लग जाते हैं। हमारी लड़ाई तुमसे हो, कहने लगे इस बात पर हम सबकी तुमसे लड़ाई होगी। तब भैरव ठक्कर ने कहा राखो अपनी लुगाइया ब्रज, बड़ा श्री प्राणीनाथ श्री सद्गुरु महाराज की। तब भैरव सेठ कहता है देखो भाई, मुझे तुम्हारी लुगाई से कोई मतलब नहीं और न ही मैं कहने जाता कि आओ सत्संग सुन लो, और न ही श्री प्राणनाथ जी जाते हैं, भाई ये तो यहीं बैठे रहते हैं, और हमारे घर से भी कोई नहीं जाता। बोलो कोई एक आदमी ऐसा बता दे जो किसी के घर गया हो और कहा कि आओ कथा सुन लो, आओ कथा। नहीं, हम नहीं गए। तो भाई अपनी लुगाइयों पे जा करके तुम्हें क्रोध करना चाहिए। लड़ाई करनी है किनसे, अपनी औरतों से करो। मेरे घर में आके मुझे क्यों डांटते हो, मुझसे क्यों लड़ाई कर रहे हो। अरे भाई मैं तो उन्हें भी कहता हूँ तुम्हें भी कहता हूँ यहाँ ना आओ, क्यों ना, तो हम तो नहीं जाते बुलाने के लिए। तब भैरव ठक्कर ने कहा राखो अपनी लुगाइया ब्रज। अरे भाई तुम्हें उनकी जरूरत है तो अपनी औरतों को अपने घर में रखो, अपने
पास में रखो, हम उनको बुलाने नहीं जाते हैं। हम बुलाने जात काहू को, अरे हम थोड़े जाते हैं बुलाने के लिए। और बता, किसी की कोई औरत कह दे, एक कह दे कि भैरव सेठ या उसका नौकर या उसका घर से कोई भी आकर, अरे भाई हम किसी को नहीं जाते हैं। सब आवत अपनी गरज, और ये सब क्यों आते हैं, अब ये भी सुन लो। अरे इनको कुछ मिलता है, इनको कुछ अपनी गरज होती है, इनकी कुछ चाहना होती है, इनके अंदर कुछ होता है जो इनको वो प्राप्त हो रहा होता है, इसलिए ये अपनी गरज के कारण खुद आती है। हम इनको बुलाने नहीं जाते हैं। हम इनको क्या करें? देखो भाई ये बताओ, हम इनका क्या करें यहाँ बुला करके? भैया हमारे यहाँ काम करते हैं, ये हमारे घर में झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, बर्तन मांजे, या यार भाई हमारे तो खुद ही नौकर चाकर है। बल्कि हमें तो और उल्टा काम होता, कह रहे हैं क्या, अरे भाई बैठती है तो जैसे हम भोग प्रसाद बनाते तो इनका भी बनाते हैं। हमारा तो उल्टा काम बढ़ता कि नहीं बढ़ता है? और तुम कह रहे हो तुम बुलाते हो। भाई ये ऐसे झूठे आरोप हम पर ना लगाओ। क्यों? क्योंकि अब वो अंदर आत्मा जो है निर्मल हो चुकी थी। अब वे सेठ नहीं रहे थे, अब वे ब्रह्मधाम की वासना बन चुके थे। तो ऐसा वे उनको कहते हैं, भाई हमारा इनसे कोई काम नहीं होता है, ये तो अपनी गरज में आती है और श्री जी के पास बैठ जाती है और उनकी चर्चा सुनने लगती है। इत चर्चा होते भगवान, और किसकी चर्चा होती है? अरे भाई यहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की चर्चा होती है। यहाँ अखंड ब्रज और रास की लीलाएं बताई जाती है। यहाँ ब्रह्मधाम की लीला होती है। कारज होते हैं आत्मा को, और यहाँ किसका कारज होता है? किसका? अरे यहाँ पर कोई खान पान का कारज नहीं होता, यहाँ नाच गान का कारज नहीं होता, यहाँ पर कोई चोरी चकारी का नहीं, यहाँ तो आत्मा का कारज होता है। यहाँ पे जो चर्चा सुनते हैं तो आत्मा को आनंद मिलता है, आत्मा को खुराक मिलती है, आत्मा को भजन मिलता है, आत्मा को भोजन मिलता है। तो प्यारे यहाँ तो वो होता है। और कभी यकीन नहीं, जरा रामू श्यामू तुम भी आके बैठ के देख लो, अरे तुम भी आकर के देख लो, कभी बैठोगे तो तुम भी सुन लेना। ऐसी बात भैरव ठक्कर उनको कहते हैं। आवत पूरी पहचान, और कहते हैं जो यहाँ पर आकर के श्री जी की चर्चा सुनता है तो उसको अपनी पूर्ण पहचान हो जाती है। तो कौन इत क्यों कर आई, कहाँ है तेरो वतन, और नार तो कौन खसम के दृढ़ कर निश्चय करो चल, है ना। यहाँ तो जो तुम सबको अब तक नहीं पता था वो सारा का सारा इलम, सारा का सारा ज्ञान और सब कुछ लीलाएं यहाँ श्री जी के सुनने से पूरी हो जाती है। तुम आड़े हो तो तिनके मैं आप सुनो ने दे सुनने। देखो जब कह दिया ना, अब तलक ये वही थे जो खुद इन कामों में रहते थे। ध्यान दो, ये खूब खाते, खूब पीते, खूब मौज लेते, तो बोलो क्या ये भजन भक्ति में अपने घर वाले को जाने देते? नहीं जाने देते ना। तो इसीलिए जब इनकी आत्मा ने ब्रह्मधाम पा लिया, श्री राज जी के दर्शन पा लिए और इन्होंने देख लिया कि सच क्या है, तो अब क्या कहते हैं? ये कहने लगे तुम इनके बीच में रोड़ा बने हो। रोड़ा कहा ना, तुम आड़े हो तिनके न आप सुनो न दो सुनने। अरे न तो कम वक्त तो तुम परमात्मा की बातें सुनने आते हो, और यदि वे बेचारी अपना काम करके यदि परमात्मा के कुछ भजन भक्ति सुनने के लिए आ जाती है तो आज तुम उनकी शिकायत लेकर आते हो, आज तुम उनको घरों में कैद करने की बात करते हो, आज तुम उन्हें रोकने की बात करते हो। तो कहते धिक्कार है तुम जैसे पतियों पर, धिक्कार है। अरे कुछ तो शर्म करो। अरे पहली बात तो यहाँ ऐसी चर्चा होती ही नहीं थी, ये तो परमात्मा का दिव्य कुछ नूर बरसा है कि यहाँ पर ऐसी चर्चा हो रही है।
ये सब करत है कलयुग, सब भलो चाहे अपने। और जानते तुम ये क्यों कर रहे हो? ये प्यारे तुम कलयुग के वशीभूत होकर के ऐसा कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे अंदर कलयुग प्रवेश कर चुका है, कलयुग। इसलिए तुम इन बातों को तुम नहीं, ये कलयुग कह रहा है। ए सुकन सुन के होए शर्मिंदे सब, देखा हो गए ना सारे के सारे जो अभी तक ऐसे फन के आए थे कि आज हम उसको भैरव सेठ को ठीक कर देंगे और बताएंगे, तो अब ये सारी की सारी बात सुन करके उनको बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। खिसकाए के पीछे फिरे अपने घरों आए तब, और सारे के सारे अपना समूह बना करके अब अपने घरों में आ जाते हैं। लगे लुगाइयों से लड़ने क्यों तुम जाओ तीत। अब बताओ, अब भैया अब पारा किस पर चलेगा? अब अपनी औरतों पर हो जाते, कहले भाई ये ऐसे नहीं मानेगी, इन पर लट घुमा दिया जाए। अब भैया वैसे नहीं मानेगी, तो जब बजेगा तो तब मानेगी। अब क्या पता भैया कितना पिटाई हुई हो, है ना? क्या पता, क्यों? क्योंकि एक बात बोलने से तो मानने वाली नहीं थी, मानती है क्या? नहीं। तो क्रोध में आदमी अपना आपस सब कुछ भूल जाता है, उसे शुभ और अशुभ का पता नहीं रहता है, उसे परिणाम का भी नहीं पता है कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। वे ऐसे बोल रहे हैं और न जाने गुस्सों में क्या क्या बोला होगा, उन्होंने ये नहीं सोचा होगा अरे अरे इनके मन को ठेस लगेगी, इनके हृदय को चोट लगेगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी को कुछ समस्या हो जाए, कुछ यहीं गिर जाए या किसी की मृत्यु हो जाए। पागल, इसके पाप को तू कहाँ ढोएगा, ऐसा नहीं सोचा। लगे लुगाइयों से लड़ने क्या तुम जाओ तीते, ऐसा ना चाहिए तुमको जो घर छोड़ो रात बगत। पहले तो खूब समझाते और जब मानती नहीं बोलती है तो दो चार खींच भी देते हैं बढ़िया तरीके से, फिर नहीं मानते हैं तो हाथ पैर बांध के अंदर भी डाल देते हैं और डाल करके कहते हैं आज के बाद में यदि कोई सी भी औरत, ये सबकी बात कह रहा हूँ, एक को नहीं, सब ऐसी कह रही थी, सबको ऐसा, कोई सी भी औरत यदि घर से निकल गई ना और वो भी रात के टाइम में, ये तो बस तू रहेगी या फिर हम रहेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की है। तो प्यारो ऐसी ऐसी लीलाएं तो चाल करते हैं, क्योंकि ये भजन के बीच में आता है, ये कलयुग है, कलयुग है, ये बीच में रोड़ा अड़ता है। तब जवाब दिया उन्होंने, अब देखो अब क्यों? क्योंकि इनके अंदर तो परमात्मा के प्रति प्रेम जगा था, वचन था। अब वो उनको खूब डांट रहा है, मार भी रहा है। अब ये क्या कहते, जरा इनका जवाब सुनो। तब जवाब दिया उन्होंने, हमसे बुरा न हुए कोई काम। अरे आप जो हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, या आप जो उन साधु पर इल्जाम लगा रहे हैं, तुम्हें कुछ पता भी, तुम क्या बोल रहे हो मूर्ख कहीं के। अरे कभी चर्चा वाली सुनी, कभी गए, कभी एक दो पल बैठ करके तुमने देखा होता कि प्राणनाथ जी क्या चर्चा करते, क्या सुनाते, तो तुम्हें पता चलता। अरे वो तो परमात्मा की बातें बताते हैं, परमात्मा के भक्तों की बातें बताते हैं, वो तो टीवी चर्चा करते हैं, और तुम कहते हो कि तुम वहां जाकर के रात में उल्टा सीधा काम करते हो। इसलिए सुनो कान खोल करके, हमसे काम न हो कोई बुरा, हम वहां कोई बुरा काम नहीं करते, हम तो केवल परमात्मा की चर्चा सुनते। क्योंकि जब आदमी का या स्त्री का जब अपने क्रोध पर वश नहीं होता है तो वो सोचता भी नहीं, वो बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलने लगता है। क्योंकि कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना, तो उसको तब कुछ समझ नहीं आता है। चर्चा सुनने भगवान की जात है तीसरे ठाम में, और हो रे पगलो सुनो, वहां पर हम केवल परमात्मा की दिव्य चर्चा सुनने के लिए ही जाते हैं। एक तो इस देश में कबूल चर्चा हो, इत कौन आवत करने आए भाग हमारे सोए। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की। क्या कहते हैं? अरे पहली बात तो ये इतना कम बखत देश है, और तुम भी ऐसे जिस देश में हमें लाके रखा है तुमने, कितना बेकार देश है। इस देश में कभी कोई साधु आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम था, है ना, मुस्लिम अब्बासी बंदा पूरे के पूरे मुस्लिम का है ना, ये सारी लीलाएं। तो वे कहते हैं अरे कितना बेकार देश है, हम तो अपने माँ बाप को पूछते कि किन को हमें ब्याह दी, जहाँ कोई साधु संत के दर्शन भी
नहीं होते हैं। अरे ये तो न जाने हमारा कौन सा भाग्य था, हमारे कौन से पुण्य क्रम में उस परमात्मा को भाग है कि उसने स्वयं अपना ही स्वरूप धारण करके वो खुद हमारे लिए 7 समुद्र पार चल के आया है। प्यारो, चल के आया है। ये तो बहुत बड़े अभाग्य की बात है, अभाग्य की। तो क्योंकि अंदर उनके परमात्मा के प्रति प्रेम था, तो अब वे सारी की सारी पत्नियां अपने पति को धिक्कार के ये सारी बातें कह रही है। अब ये खंडनी कर रही है उनकी सारी पत्नियों के, वो चले रो भी रही है, पीट भी रही, लेकिन फिर भी बोल रही है, लगातार सुना रही है उसको। एक तो इस देश में कबू न चर्चा हो। अरे कहाँ यहाँ चर्चा होती है? बोलो, एक मंदिर यहाँ नहीं है कोई एक मंदिर नहीं है, भगवान नहीं है, साधु नहीं है, कोई धर्म नहीं है, तो बोल है कुछ क्या? नहीं, कुछ नहीं। क्या है? चारों तरफ मुस्लिम ही मुस्लिम है, गंदगी ही गंदगी है। ये तो परमात्मा का शुक्र है कि वो यहाँ आए हैं। इत कौन आवत करने आए भाग हमारे से। अरे ये तो हमारे भाग्य है कि वे यहाँ पर आए हैं। ए तो पूर्व अंकुर ते प्राप्त भय चरण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। कैसे इनके चरण कैसे मिले? देखा क्या कहा? अरे ये तो पूर्व अंकुर से, ये हमारा यहाँ का नहीं, ये बहुत पहले का अंकुर है हमारा संबंध है इनसे हमारा नाता है। इसलिए अपना धाम का नाता जान करके, अपना अंकुर को जान करके खुद परमात्मा हमारे पास आए हैं। कहा है ना, सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। अब चले वाले मोह क्या करे, अब चले वाले मोह क्या करे। ये तो नियत सदियों उड़ाए। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। कैसे कहा? अरे पगलो, तुम नहीं जानते, ये तो हमारा मूल का संबंध है, ये हमारा ब्रह्मधाम का संबंध है, ये यहाँ का संबंध नहीं है। अरे वे हमारे धाम धनी है और हम उनके दिव्य आत्माएं हैं। ये संबंध जान करके कहते हैं, मूल जान के मूल धनी अंगना अपनी सोगर आए हमार। मोरे वाला जी सोगर आए हमार। गातो कि नहीं गातो? जान के मूल धनी अंगना अपनी सोघर आए हमार। मोरे वाला जी सोघर आए हमार। तो अब ये अपना मूल का संबंध जाना कि नहीं जाना? और कहाँ है? अपनी अंगना को लेने के लिए आए, उनको इस माया से जगाने के लिए आए। स्वयं साक्षात धाम धनी जी आए हैं। ऐसे ऐसे वचन, ऐसी खंडने के और ऐसे वचन वो सारी की सारी स्त्रियां अब अपने पति को कहती है। प्राप्त भय चरणे तिन आड़े तुम हो तो हमारे दुश्मन। और क्या कहा? अरे यदि तुम हमारे और धनी के बीच में आओगे तो समझ लेना कि सबसे बड़े दुश्मन केवल और केवल तुम हो, केवल तुम हो। अब सोचो, जब सांसारिक लोग होते हैं और जब उनकी पत्नी ऐसे उन्हें कह देती है तो क्या लीला होगी? कहने लगे, भाई इस पे तो पूरा जादू चल गया, अब तो इसको कमर और हाथ पैर तोड़ने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो सांसारिक देखता है, तो बाहर से देखता है, वो दिव्य आत्मा को नहीं निहार रहा है। लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे खंडनी के वचन वह स्त्री अपने पति को कहती है। और ये दरअसल भी सीख है, समझो, सीख है। यदि तुम में मोमिन हो, तुम में ब्रह्मदृष्टि हो, तो ये सीख है कि यदि कभी तुम्हारा पति और तुम्हें भजन करने से रोके, तुम्हें मंदिर जाने से रोके, चर्चा सुनने से रोके, तो उसको धमकाओ, उसको लज्जित करो, उसको खंडन करो नहीं, उसको मान लेना चाहिए।
उसकी सुननी नहीं चाहिए। वहां सुनो जहां हो जाए। परमात्मा के भजन में रोकने के क्या भाई, ये कोई लीला है क्या भाई? हम पैसा खर्च कर रहे हो, हम किसी को मार रहे हो, हम किसी को दुख दे रहे हो, तो लगे अरे ये तो हमारी आत्मा की खुराक हमें मिल रही है। तो भला कोई हमारी आत्मा की खुराक यदि कोई लेने से रोकेगा तो वो हमारा दुश्मन होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए ये उनकी नहीं, ये हमारी भी तो हो रही है, ये हमारे लिए बात। तो प्यारो, हमारे लिए बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की जय। तो ऐसे ऐसे खंडने के वचन जब वे अपने पति को कहते हैं तो तब क्या होता है? हम आत्माएं सौंप चुकी भगवान के कदम में। अरे पगलो, यदि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये हमारा शरीर नहीं, अरे शरीर से उनको कोई मतलब नहीं और शरीर से हमको भी कोई मतलब नहीं। अरे वहाँ तो आत्मा जाती है, वहाँ सुनती भी आत्मा है, वहाँ देखती भी आत्मा है, वहाँ प्रणाम भी आत्मा करती है, और वहाँ सुनाता भी परमात्मा है, दिखाता भी परमात्मा है और बोलता भी परमात्मा है। वहाँ कोई आदमी और औरत नहीं होती है। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज। इसीलिए मैंने आपको कल भी कहा था कि आत्मा न आत्मा स्त्री होती है और न पुरुष होता है। आत्मा तो परमात्मा की दिव्य आत्मा, दिव्य नूर होता है प्यारो। यदि तुम अभी भी स्त्री और पुरुष में हो तो जान लेना तुमने अभी सत्संग नहीं पाया है, नहीं पाया। तुम्हारे आसपास भी सत्संग नहीं है। और ऐसी लीलाएं, ऐसी बातें ये केवल मात्र कुछ दिनों से सुनने वाली स्त्रियां अब अपने पति को कहती है, दे तुम्हारे भाग की सो छोड़ देते हम। क्या दिव्य लीला, क्या दिव्य। हे मेरे प्रिय पति देव, आप जो हमें उन साधु की भजन सुनने से रोक रहे हैं, तो ध्यान दो, तुम्हारा अधिकार केवल और केवल मेरे इस मिट्टी के तन पर है। यदि तुम चाहो तो ये देह तुम्हारी है और हम इसी पल तत्क्षण ये देह त्याग देते हैं। तुम चाहे इसको शीशे में जड़वा करके रख ले जाओ। देखो कितने बड़े मूल वचन, कितनी बड़ी दिव्य लीला कर रही है। कह रही है यदि तुम्हें यही चाहिए दे, इसको ही चाहिए तो लो, उसको लो। हम अभी इस क्षण अपने प्राण त्यागते हैं, लेकिन हमारी आत्मा तो यहाँ से निकल करके सुम श्री जी के कदमों में लीन हो जाएगी। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की। क्या यही वो ब्रज वाली लीलाएं? जब अरे कहाँ जा रही है गोपियों? सास रोक रही, ससुर रोक रहा, पति रोक रहा, कहाँ जा रहे हो? अरे हम तो रास खेलने जा रहे हैं। कहाना ने बांसुरी बजा, मुझे पुकारे। अच्छा, इतनी रात को तुझे शर्म नहीं आती? बांध हाथ पैर इसके अंदर डाल। कहने लगे अच्छा, कहने तुम केवल मेरे शरीर के स्वामी हो, मेरे स्तन के पति हो और तुम केवल इसको बांध सकते हो। अरे पागल, ले ये शरीर तो मैं खुद ही छोड़ती हूँ। और ऐसे ही बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और शरीर छोड़ा और बहुत सुंदर नूरानी दिव्य आत्मा हो गई और पहुंच गई श्री कान्हा जी के चरण में पहुंच गई। तो बिल्कुल हूबहू वही लीला यहाँ दोहराई कि नहीं दोहराई? आप अपने पतियों को। और ये कलयुग की बात है, अभी ये 350-400 साल पहले की बात है। ये कोई दूसरे लोग की बात नहीं प्यारे, हमारी और तुम्हारी जैसों की ही बात है। उन्होंने कहा शरीर चाहिए तो ये छोड़ देती है और ये लो, लेकिन आत्मा तो फिर भी श्री जी के चरणों में समर्पित हो चुकी है। क्या करोगे तुम हमको? ये बर्जी ने रहे कोई, तब तेज भाई के घर में मिल लड़ने तो सोए। तो जब इस प्रकार से पूरी रात खूब बहस होती है, खूब बात होती है, तो तब वे क्या कहते हैं? अच्छा ठीक है, अब पता चल गया है कि तेरे पर उस महात्मा का कितना असर चढ़ चुका है भाई, तू तो पूरी रंग गई। अब जो औरत अपने पति को ये कह दे कि शरीर छोड़ दूंगी, मर जाऊंगी अभी, लेकिन उसके बिना नहीं रह सकती, कहने लगे भाई अब इससे बात करना बेकार है। अब तो मामला बहुत आगे चला गया है, क्योंकि ऐसी तो कहा ना उन्होंने, कहने भाई अब तो समाधान करना। और जैसे ही वे सुबह को आते हैं, सारे के सारे पतियों ने यही रोना सुनाया। अरे भाई बहुत बड़ा जादूगर है वो, तो बहुत बड़ा तांत्रिक है रे।
अरे मेरी वाली तो गई, वो कहता अरे मेरी भी गई, वो कहता मेरी भी गई। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की। अरे मूर्खो कहाँ गई ये तो सोचो। अरे परमात्मा के शरण में गई, परमात्मा के भजन में गई, लेकिन वे तो ठहरे मूर्ख। तो वे क्या सोचते हैं, वे कहते तब तेज भाई के घर गए मिल लड़ने को सोए। आपस में उनकी चर्चा होती, बैठते हैं, कहने लगे भाई काम धाम को तो छोड़ो। अरे जब घरवाली नहीं रहेगी तो काम का क्या करोगे, पहले घरवाली को रोको, पहले घरवाली को रोको। कहने लगे भाई हमारी तो रोकने वाली नहीं है। तो आपस में कहते अच्छा ये जाती कैसे है, कहने लगे और कौन ले जाती है, वो बूढ़ी काकी कौन ले जाती है, इनकी सरदार कौन है, वो बूढ़ी काकी। और कौन है वो बूढ़ी काकी, तेज भाई। अब कहते कहते चलो उसके घर, यदि उसने रोक दिया तो सारी की सारी रुक जाएगी। वह थी शहर में सिरदार तीन आगे करी अरज। आई ना सिरदार थी भाई, वो तो छोटी मोटी नहीं थी। यानी कि उसने कह दिया ना पानी यहीं गिरना है तो यहीं गिरना है पानी, खाना नहीं बनना है तो नहीं बनना है, ऐसी थी वो पूरी सिरदार। यानी कि सारी की सारी औरतें केवल उसकी सुनती थी, आदमी किसी और की सुनते और औरतें उनकी सुनते। तो वो उनकी सरदार थी, तो उनके जाके आगे अर्ज करते हैं, ऐसे कहते हैं काकी ये क्या हो गया है, ये तुम उनको कहाँ ले जाती हो, ये क्या पट्टी उनको पढ़वा दी तुमने। अरे वो ना खाना बनाती है, न कपड़े धोती है, न बच्चों को देखती है, न हमसे कोई बात करती है। जब देखो जब सत्संग, जब देखो जब सत्संग, क्या घंटे पिला के आई हो। ऐसी 8-10 बात, हो सकता है ज्यादा भी, उन सबने मिलके बेचारी सीधी सादी काकी को सुना दी। अब भाई ये भूल गए कि ये काकी है सिरदार। अब जब देखो कोई सिरदार होता है तो थोड़ा सा अहमपन तो होगा कि नहीं भाई, गुण तो आएगा कि नहीं आएगा, उसके अंदर कुछ जोश तो आएगा, कुछ पावर तो आएगा। और जैसा ही इन्होंने कहा तो तब क्या होता, तब तेज भाई ये कहिए क्या मोहे बरजत हो तुम, मेरी अवस्था ने देखते दोष ने कचू हम। कहले ऐसे कान पे मारूंगी तुम्हारे भूल जाओगे, तुम्हें शर्म नहीं आती है ऐसे आरोप लगाते हुए। क्यों, आदमी के लिए सबसे आसान आरोप लगाता है कि भाई ये तो वहां जाकर के न जाने क्या करते, ये आरोप लगा दो। अब इसका कोई कुछ वो तो है नहीं, है ना। अब यही किया उन्होंने, कहने लगे ये बुढ़िया वैसे माने ना माने ये लगा दो, तो उसको लगेगा अरे बदनाम होने से अच्छा ठीक है भाई मैं नहीं ले जाऊंगी। लेकिन अब ये क्या कहती है, अरे पगलो मूर्खो तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम्हें मेरी उम्र नहीं दिख रही है। क्या कहा, मेरी अवस्था न देखत, कितने साल की उम्र बताओ, कम से कम 90 से ऊपर की हूँ, तो मुझे ये बताओ क्या मैं वहां कुछ गलत काम करने जाती हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आई बोलते हुए। ऐसी वो उन पर उल्टी टूट पड़ती है। मेरी अवस्था ने देखा तो दोष ने कछु हम में, अरे हमारे अंदर किसी कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं है, हम तो बिल्कुल शुद्ध सनातन आनंद की आत्मा है, आत्मा। अरे तुम्हारी दृष्टि में दोष है, तुम्हारी सोच में दोष है, तुम्हारे कर्म में दोष है, हम तो बहुत परमात्मा की शुद्ध आत्मा है। तब उन सबों ने कहा हम तुम्हें क्यों बरजे, अरे नहीं काकी माफ करो। देखो अब उल्टा पड़ गया पास, अरे काकी माफ करो, हम तुम्हें नहीं कह रहे हैं कि तुम वहां जाके गलत काम करते हो। अरे वो तो मेरे वाली नहीं मानती है, वो भी कहता रहा वो मेरे वाली नहीं मानती, वो भी कहता मेरे वाली नहीं मानती। और तो और काकी क्या बताऊं, जाति में तो बड़े सज धज के जाती, में तो बच्चे बताते हैं कि पापा ऐसे जाते सुंदर सुंदर कपड़े पहन करके। अरे काकी मैं तो अपनी वाली को कह रहा हूँ। अब भैया अब उन्होंने बात पलट दी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि काकी को तो बस नहीं चला, तो जो अपने वाले को पीसना था ना बीच में, तो ऐसे कहते अच्छा कहते तुम्हारे वाली क्या, हाँ काकी हम तो अपने वाले की बात कर रहे हैं कि वे सही नहीं है, वे गड़बड़ है, वे गलत करती है। तब क्या हुआ, तब उन सबों ने कहा हम तुम्हें क्यों बरजे, पर तेरे पीछे सब लगी जात है चर्चा में। अरे काकी ये ऐसे नहीं, तेरे पीछे तो जाती है ना,
आगे आगे तू चलती है इनकी सिरदार बन के। हमें सब पता है, हमारे बच्चों ने सब खबर दे दी कि काकी के पास जा करके ये सज धज के सारी वहां जाती है और काकी लेती अपनी लाठी और ठुमक 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 और जाके पहुंच जाती है किसके पास? श्री जिनके पास पहुंच जाती है। कहने लगे अच्छा ऐसी बात है भैया, काकी को इन्होंने पहचाना नहीं, गलती कर दी इन्होंने काकी को पहचाना। काकी तो काकी ठहरी। अब देखो काकी क्या कहती है, इस वास्ते हम तुमको बरजतैन काम ले जाओ हमारी खातिर सुनने चर्चा उठाम। और हे मेरी काकी देखो सुनो तो, ये आदमी आया है 2-4 दिन रह लेगा, महीने 2 महीने रह लेगा, अरे फिर भी रहना तो हमें और तुम्हें ही है, ये तो कह के चला जाएगा। तो तुम एक काम करो, हमने तो बहुत समझाया आप अपनियों को और बहुत पिटाई भी करी कुटाई भी करी लेकिन मानती नहीं है। कहने लगे अरे कल तो मेरे वाले तो जिद पे अड़ गए और कहने लगी कहले ये शरीर छोड़ दूंगी लेकिन जाना नहीं छोड़ूंगी। कहने लगे यहाँ तक क्या, कहले सारे ऐसे बोल रही है। तो कहा कि तुम एक काम करो, उस चर्चा में जाना तुम ही छोड़ दो। अरे भाई जब सिरदार ही नहीं जाएगा तो उनकी चेलियां कैसे जाएंगी? लेकिन ये तो पागल था, इसे पता नहीं था इन सबको। अरे काकी तो अपने पूरे के पूरे कुनबे के सहित कुटुंब के सहित पहले ही ईमान ला चुकी थी। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की जय। तब तेजबाई ने कहा तुम अपने घर के बरजो हो जाए। और जैसे उसने ऐसे सुना कि काकी तुम मत जाओ, एकदम से उठी काकी अपने खटोले से उठ करके ऐसा जोर से चिल्लाई, भागो यहाँ से सारे के सारे भागो, तुम्हें जो कुछ कहना है आप अपनी लुगाइयों को जाके कहो, जाओ चलो, न तो मैं उन्हें बुलाती हूँ न मैं उन्हें लेकर, यहाँ से खड़ा हो जाओ तुरंत। और किसी ने भी यदि मुझे ये कहा कि मैं किसी को लेके जाती हूँ, अभी एक बार जीभ खींच लूंगी उसकी, मैं किसी को नहीं लेके जाती हूँ। सब घुट घुट जाते हैं, ऐसा खूब खंडनी करते हैं काकी और उनको 4-5 शब्द भी सुनाती है तो वो वहां से धीरे धीरे खिसकने लगते हैं। मैं तो वहां जाऊंगी, तुम करने हो सो करो आए। अरे देखो मैं तुम्हारा घर से खाती नहीं, न तुम मेरा काम चलाते हो, ठीक है ना, मैं तो वहां जाऊंगी और खूब जाऊंगी। अब तुमसे जो होता है तुम आकर के रोक लो। 7 नाम के देखो बासी बंदर के, एक तो भैरव ठक्कर और देवचंद्र भाई जे। और वे वहां पर कहते हैं कि ऐसे नहीं है। उसका जवाब सुन करके उनको भी अब लगा कि भाई ये तो लीलाएं उसे परमात्मा की है, इन काकी से भी बातें नहीं बनी। तो अब वहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से जो कितने सुंदर साथ जोड़े थे अब उनके नाम बताए जा रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। तो मेरे प्यारे साथी ये ईमान होना चाहिए, ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। यदि तुम ईमान के पक्के हो तो बहुत बड़े से बड़ा दज्जाल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तुम्हें कभी भी अपने ईमान से डावाडोल नहीं होना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज।